स्नितमं पपरितमं जुष्टतमं देवभूतमं मा नैवेद्य भोग लगाएंगे। अंधस्थान्धो भो भुक्षीय महस्तमहो भो भुक्षीयोर्धस्थोर्जम्बो भुक्षीय राजपो स्तराजपो खम्भो भुक्षीय एकांगाचमनीयं जलं समर्पयामि। ततो दक्षिणां प्रदक्षिणां नमस्कारान् वेदयेत। ओम हिरण्यपाणिमूतये सवितारमुपह्वये सचेता देवता पदम्मा। भर्गस्व श्री सीतारामचंद्र चरण कमलेभ्यो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। दक्षिणां प्रदक्षिणां नमस्कारान् समर्पयामि। प्रणमामि नमस्करोमि नमामि। ततो व्यासदेवी पूजनम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम भर्गस्व व्यासदेवी चरणकमलेभ्यो नमो नमः। ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतमाणि समर्पयामि। व्यास जी को माता जी माला धारण कराएंगी। आप सभी जोरदार तालियां बजाएंगे। ओम माल्यादीनि सुगंधिनी मालित्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। सर्वोपचारार्थे दक्षिणां प्रदक्षिणां नमस्कारान् समर्पयामि। आरार्तिक्यं प्रज्वाल्य जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। हरि ओम। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। आरार्तिक्यम् ओम आरार्त्रिवार्तिवग्गोरजः पितुर्प्रायिदामभिः दिवः सजागुषि बृहदे विठुतस आत्वेकं वर्तते तमः। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वशवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहत्पत्र देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जितने भी भगवत भक्त पंडाल में उपस्थित हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भगवान की हम सभी पावन आरती करेंगे। हरि ओम। आरार्त्रिपार्थिवग्गोरजः पितृप्रायिदामभिः दिवः सजागुषि बृहदे विठ्सद आत्वेकं वर्तते तमः। कीरति कलित ललित सियपी कीरत कलित ललित सियपी। आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की। मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद। ओ गावत ब्रह्मा मुनि नारद
बाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि सिद्ध वरुकर बरनी पवन सुत कीरतनी की बरनी पवन सुत कीरतनी की कीरत कली ललित सिय पिय की आरत श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण वाचन छावो शास्त्र सब ग्रंथन कोर हो गावत वेद पुराण वाचन छावो शास्त्र सब ग्रंथन कोर मुनि जन धन तन को सर्वस मुनि जन धन तन को सर्वस सारयत समत सबही तीरथ कलित ललित सिय पी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की आरत श्री रामायण जी की। कीरत ललित ललित सिय पी की आरत श्री रामायण जी ओ की। गावत तत सबु भवानी अरुघट भव मुनि विज्ञानी हो गावत तत सबु भवानी अरुघट भव मुनि विज्ञानी व्यासवादी कवि परज बखानी व्यासवादी कवि बरज बखानी काग भूतों गरुड़ के घियती तीरथ कली ललित सिय पी आरत श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विजय रस की सुभग शिखर मुक्ति जुबती की ओ कलिमल हरनि विजय रस की सुभग शिखर मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मुह्यमी की दलन रोग भव मुह्यमी की तात मात सब विद तुलसी की तीरथ ललित ललित सिय पी की आरत श्री रामायण आयन जी की तीरथ ललित ललित सिय पी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की श्री रामायण हरि वो। जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवता विवन्दनम् आत्मा विवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ मा जुध्नेन जुन्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः
नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः गुरुष्वामन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि नमामि। प्रेम से बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री। परम पूज्य निशु भरद्वाज गोपी जी मंच में विराजमान हो चुके हैं। आज और कल शेष 2 दिन, आज तो खत्म है, शेष 1 दिन बचा है। अभी तक जो भी इस कथा में ना पाए हो और देवी जी के मुखारबिंद से कथा ना सुन पाए हो, कृपा करके सभी माताएं बहनें से, भाइयों बुजुर्गों से निवेदन है, अपने कार्य से अनुदित होकर के कथा पंडाल में आने का प्रयास करें, अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करें। निवेदन करते हुए व्यास भगवान को, हम भक्तों को वहां ले चले जहां भागीरथी गंगा में स्नान करने से अपने जीवन धन्य हो जाते हैं। राघव राघव। श्री राम श्री राम राम श्री राम 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 श्री राम। जय जय श्री राम राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। श्री राम। श्री राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। वरदानामर्थ संघाना मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायका भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्थवाब्धिपोतं वन्दरविन्दं जलेन्द्राय महनीय गुणाय
जय जय श्री राधारमण जय जय गोपी चित चूर प्रभु जय जय माखन चोर अतुलित बल धाम महिम शैलाभिदेहम् धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बोली राघवेंद्र सरकार की यज्ञ नारायण भगवान की पंचमुखी हनुमान जी महाराज की। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्तवांशा कल्पतरु श्री सीताराम जी की शब्दमयी मूर्ति श्री रामचरितमानस की पावन कथा का आज चतुर्दिवस है। विगत 3 दिनों से आप सभी बेशौलिया ग्रामवासी क्षेत्रवासियों ने बड़े भाव के साथ भगवान की अमृतमय कथा का श्रवण लाभ प्राप्त किया है, अपने जीवन को धन्य बनाया है। आइए हम और आप आज चतुर्थ सत्र में प्रविष्ट हो भगवान की सुंदर सुंदर बाल लीलाओं की कथा का आनंद प्राप्त करें। इससे पूर्व मन को बुद्धि को श्री ठाकुर जी के चरणों में स्थित करते हुए अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। कुछ क्षणों के लिए भगवान के महामंत्र का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात कथा को सुनने सुनाने का उपक्रम आरंभ करेंगे। इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित हमारी श्रद्धामयी माताएं बहनें बाल गोपाल मंडली बंधु सभी श्रोतागण जो पिता तुल्य हैं, आप सभी को सादर जय जय श्री सीताराम। मंच पर विराजमान गंधर्वगण, आचार्य जी, हमारे मुख्य यजमान जी, आप सभी को सादर जय जय श्री सीताराम। और घर बैठे YouTube, Facebook लाइव के माध्यम से कथा का आनंद प्राप्त कर रहे भक्तों को सादर जय जय श्री सीताराम। चलिए मिलकर के हम सभी भगवान के सुंदर मंत्र का उच्चारण करेंगे, भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए। भैया थोड़ा इनका आवाज उठाइए, इंस्ट्रूमेंट से उनका हाई होना चाहिए, सबका कम होना चाहिए। आवाज उठाइए, पहले बोलिए। राम 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 जय श्री राम श्री राम। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। बोली राघवेंद्र सरकार की। कल तृतीय दिवस की कथा में आप सभी ने भगवान के अवतार की कथा सुनी कि धरती पर भगवान का अवतार क्यों होता है। अत्याचार खलों के जब भूमंडल पर बढ़ जाते हैं, अत्याचार खलों के जब भूमंडल पर बढ़ जाते हैं, त्राहि त्राहि कर देव ऋषि जब अपना दुख हरि को सुनाते हैं, तब उनका भय हरने को नारायण नर बन आते हैं, नारायण नर बन आते हैं। महाराज चर्चा हो रही थी कि भगवान भोलेनाथ माँ भवानी को भगवान श्री राम जी के प्राकट्य की कथा सुना रहे हैं। किस प्रकार से प्रभु श्री राम जी अयोध्या में आए हैं और भगवान जैसे अयोध्या में आए, अपार हर्ष आनंद छा गया चारों ओर। अच्छा देखिए, बालक हुआ है चक्रवर्ती जी महाराज को, लेकिन प्रसन्न पूरी अयोध्या नगरी है। क्यों? क्योंकि चक्रवर्ती राजा दशरथ जी अयोध्या की प्रजा को अपने बच्चों जैसा प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, और प्रजा भी उनसे वैसा ही स्नेह रखती है। तो इसीलिए राम जी तो आए दशरथ जी के आंगन में, पर उत्सव घर घर हुआ, घर घर उत्सव हुआ। कल एक प्रसंग आप सुन रहे थे कि जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ, अग्निदेव चरु लेकर प्रकट हुए, वो चरु तीनों माताओं में वितरित किया गया, किंतु सुमित्रा मैया के हाथ में जो प्रसाद जो चरु गया, उसे एक पछड़ी लेकर चली गई, और उसी चरु से श्री हनुमान जी का प्राकट्य हुआ है। महाराज श्री राम जी और हनुमान जी का मिलन बाल्यावस्था में हो चुका था। मानस में इसकी चर्चा नहीं है। मानस में भगवान श्री राम और हनुमान जी का मिलन कब हुआ है? किष्किंधा कांड में, श्री रामचरितमानस के अनुसार। पर भगवान श्री राम और हनुमान जी का मिलन बाल्यावस्था में ही हुआ था। कैसे? एक बार की बात है, हनुमान जी जब अवतरित हुए तो उनमें अपार शक्ति थी, बहुत शक्तियां थी, और ये चंचल बहुत थे, बहुत चंचल थे। तो चूंकि वानर स्वभाव उद्दंडता तो बनती है, तो महाराज एक बार इन्होंने अपने बल का ऐसा प्रयोग किया कि जो ऋषि मुनि थे बड़े दुखी हो गए। तो उन्होंने शाप दे दिया। शाप क्या दिया? इसे शाप नहीं कहा जाएगा। उन्होंने ऐसी प्रार्थना की प्रभु से कि हनुमान जी को उनका बल तभी याद आए जब उनको आवश्यकता हो, क्योंकि इतना अधिक बल हनुमान जी में था, और चपलता के कारण बल का प्रयोग चंचलता में करने लगे। तो इसीलिए मुनियों ने कहा कि इनको इनका बल तभी याद आएगा जब कोई याद दिलाएगा और जब बल की आवश्यकता होगी। तो महाराज एक बार की बात है, हनुमान जी बड़े विकल थे, बहुत दिन से भोजन नहीं कर रहे थे। माँ अंजना परेशान हो गई कि आखिर क्या हो गया मेरे बालक को, ये ना किसी से बात कर रहा है, ना ये किसी के साथ खेलने जाता है। पहले तो मेरा बच्चा इतना चपल था, अच्छा बच्चे को कोई दुख हो तो माँ को तकलीफ बहुत जल्दी हो जाती है। जो बच्चा सदैव खेलता कूदता रहता है, अगर वो खेलना कूदना बंद कर दे, बोलना बंद कर दे, तो माँ तुरंत जान जाती है कि कुछ तो है, कहीं मेरे लाडले को नजर तो नहीं लग गई। माँ को चिंता होती है।
अंजना मैया बहुत परेशान हुई। और क्या हनुमान जी ही परेशान है? नहीं, इधर राम जी भी परेशान हो गए थे। राम जी भी बड़े दुखी थे। कारण क्या था? राम जी हनुमान जी के दर्शनों के लिए विकल थे, हनुमान जी राम जी के दर्शनों के लिए विकल थे। हनुमान जी सो रहे थे, लेकिन सोते में भी उनके हृदय से राम नाम निकलता, और ये राम नाम सुनकर हनुमान जी विकल हो जाते। आखिर ये कौन है राम जिनका स्मरण सदैव मेरा हृदय करता रहता है, मेरे शरीर के रोम रोम से ये नाम निकलता रहता है, कौन है वो? और इसी चक्कर में हनुमान जी विकल हुए। तो भोले बाबा ने सोचा अब लीला का समय आ गया है। तो भोले बाबा ने क्या किया? भोले बाबा पहुंचे अंजना मैया के पास। अंजना मैया के पास पहुंचे और बोले, मैया कैसा है बालक आपका? माँ ने कहा, प्रभु आपकी कृपा से बालक तो बहुत बढ़िया मिल गया, लेकिन इस समय मेरे बालक की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ है? मेरा हनुमान न किसी से बात करता है, न खेलता है, भोजन भी नहीं करता है, न जाने कहाँ खोया रहता है। शिव जी कहते हैं, आपके बालक को जो रोग हुआ है उसका उपाय केवल मेरे पास है, तो महाराज मेरे बालक को ठीक कर दीजिए। ऐसे नहीं ठीक होगा, आपको कुछ दिन के लिए उसे हमारे साथ भेजना पड़ेगा। अम्मा ने सोचा कि मेरा बच्चा कैसे भी ठीक हो जाए, भले ही जाना पड़े। अंजना मैया ने कह दिया, ठीक है प्रभु आप ले जाइए, पर मेरा बच्चा स्वस्थ हो जाए, ऐसी कृपा करना। शंकर जी आए हनुमान जी के पास। देखो, एक रूप से शिव जी है, एक रूप से हनुमान, कैसे लीला कर रहे हैं शिव जी। शिव जी आए हनुमान जी के पास और कानों में कहा कि ये बताओ, ये जिस तारक मंत्र का उच्चारण तुम्हारा रोम रोम कर रहा है, जानते हो कौन है? हनुमान जी ने कहा नहीं। शिव जी ने कहा, वही आपके इष्ट हैं, वही राम जी आपके इष्ट हैं। मुझे पता है हनुमान आप राम जी से मिलने के लिए विकल हैं, क्या आप मिलना चाहते हैं? हनुमान जी प्रसन्न हो गए। हाँ, मुझे राम जी से मिलना है, जो मेरे इष्ट हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। शिव जी ने कहा, लेकिन एक शर्त है। क्या? बोले, जैसा हम करेंगे कहेंगे तुमको वैसा करना पड़ेगा हनुमान, तभी तुम राम जी से मिल पाओगे। हनुमान जी ने कहा, बोलिए हमें क्या करना है? शिव जी ने कहा कि आपको खेल कूद तमाशा दिखाना है, नाचना है। आपको हम मिलवा देंगे आपके प्रभु से, उसके लिए अयोध्या जाना पड़ेगा, और अयोध्या में प्रवेश तभी मिलेगा राम जी के भवन में जब कुछ खेल कूद तमाशा आप दिखा पाओगे। नाचना आता है? हनुमान जी हंसे, बोले, कभी नाचते तो नहीं, पर अपने प्रभु के लिए हम नाचेंगे भी। और महाराज क्या हुआ? बजरंग बली को लेकर शिव जी चल पड़े। इधर राम जी भी विकल थे। क्यों? क्योंकि उनका भक्त उन्हें स्मरण कर रहा था। राम जी ने भी खेलना कूदना छोड़ दिया, किसी से बात नहीं करते। माँ कौशल्या परेशान हुई, बहुत सारे वैद्य बुलाए गए, कोई उपचार नहीं हो पाया। राम जी मौन रहते, किसी से बात नहीं करते। बहुत सारे वैद्य आए, सबने उपाय किया, कोई उपचार काम नहीं आ रहा था। चक्रवर्ती जी ने ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी कि जो मेरे राम को हंसा देगा उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। मेरा बालक कितने दिनों से मुस्कुरा नहीं रहा है, जो मेरे राम को हंसा देगा उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। बहुत से देवता आए, गंधर्व आए, वेश बदल बदल करके बहुत कौतुक किया, पर राम जी खुश नहीं हुए, हंसे नहीं। जैसे चेहरे की मुस्कुराहट ही राम जी की गायब हो गई थी, बिल्कुल बोल नहीं रहे। तो सबने ट्राई किया, लेकिन राम जी को कोई हंसा नहीं पाया। तब पहुंचे भोलेनाथ हनुमान जी को लेके। दशरथ जी के भवन के बाहर खड़े हैं, डमरू बजाया है मेरे भोलेनाथ ने। हनुमान जी को इशारा किया कि अब कौतुक दिखाने का समय आ गया है। जैसे जैसे हमारे डमरू की ताल बजेगी वैसे वैसे थिरकना है। हनुमान जी ने बोला ठीक है। एक दूत आया, शिव जी से पूछता है आप कौन है? शिव जी वेश बदल कर गए थे मदारी बनकर। तो दूत कहता आप कौन है? शिव जी कहते हैं कि हमने चक्रवर्ती जी की घोषणा सुनी थी महाराज की, राम जी को हंसाने आए हैं।
दूत कहा इतने बड़े बड़े लोग आए, कुछ नहीं कर पाए, आप क्या कर पाओगे? शिव जी कहते हैं एक बार इस मदारी को मौका तो दीजिए सरकार, प्रयास करने में क्या जाता है। भवन में प्रवेश मिल गया, शिव जी आए हनुमान जी को लेकर, पूरा दरबार लगा हुआ है, पूरा दरबार लगा है। और महाराज क्या हुआ, शिव जी ने देखा राम जी को, मन ही मन प्रणाम किया और लगे डमरू बजाने। और जैसे डमरू की निनाद की हनुमान जी थिरकने लगे, कौतुक दिखाने लगे, लगे नाचने बजरंगबली। और जैसे ही नाचने लगे राम जी खिलखिला करके हंस पड़े। माँ कौशल्या बनैया लेने लगी, हाँ मेरा बालक कितने दिन बाद मुस्कुराया है, वारी जाऊं, नजर उतारने लगी। अब राम जी ताली बजा बजा के खूब हंस रहे हैं, खूब हंस रहे हैं। हनुमान जी खूब कौतुक दिखा रहे हैं। और जैसे अपने प्रभु को हनुमान जी ने हंसता देखा, हनुमान जी का हृदय भर आया, दर्शन हो गए अपने इष्ट के। कौतुक दिखाने के बाद शिव जी से चक्रवर्ती जी महाराज ने पूछा कि ऐ मदारी, आज आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है, जो काम बड़े बड़े नहीं कर पाए वो आपने कर दिया। मेरे राम के चेहरे पे आज आपकी वजह से मुस्कान आई है, बोलो क्या चाहते हो, क्या इनाम दिया जाए? शिव जी बोले नहीं सरकार, हम तो बस राम जी को प्रसन्न करने आए थे और उनकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है। जब जब भगवान श्री हरि धरती पर अवतरित होते हैं, शिव जी उनकी लीला में सहयोग करने के लिए धरती पर अवश्य आते हैं। एक बार की बात है, एक बार की बात है, अयोध्या में हनुमान जी को देख करके सब बहुत डरते थे। ये उस समय की बात है जब राम जी का विवाह हो चुका था। तो हनुमान जी राम जी के इतने निकट थे, वो ये नहीं चाहते थे कोई और सेवा करे, हम ही सेवा करें, यही चाहते थे। तो सारे अवधवासी परेशान हो गए, सब परेशान हो गए। क्यों परेशान हुए? सब राम जी की सेवा करना चाहते, अपने हाथों से हनुमान जी के नाते किसी को एंट्री नहीं मिलती। भाव था राम जी के चरणों में, पर भय था हनुमान जी का। तो एक दिन कुछ भक्त आकर शिकायत किए भैया भरत से, भरत जी हम लोग बड़ी समस्या में हैं। क्या? कहा कि हनुमान जी हमेशा प्रभु के निकट रहते, किसी को सेवा का मौका ही नहीं मिलता, कुछ युक्ति लगाइए कि हम लोग भी सेवा कर सके। भरत जी ने कहा अब राम जी से कहने की हिम्मत तो हमारी नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा विषय गंभीर है। फिर भी सबने मिल करके माँ जानकी के पास सिफारिश लगाई। माँ जानकी के पास गए और कहा मैया, सारे अवधवासी राम जी की सेवा करना चाहते पर हनुमान जी के भय से कोई निकट नहीं आता। माँ ने कहा तो आप लोग क्या चाहते हैं? बोले एक दिन के लिए हनुमान जी को सेवा से बर्खास्त किया जाए, एक दिन के लिए हटा दिया जाए, हम सब लोग सेवा करना चाह रहा है। कोई चवर डुला रहा है, कोई राम जी की सेवा में सभी लग गए, सब लोग खुश हो गए। पर हनुमान जी बाहर बेचारे मुंह लटकाए बैठे हैं, क्योंकि माँ की आज्ञा है, अंदर नहीं जाना है। आज राम जी दरबार में उपस्थित हुए, चारों ओर देखा सब सेवा कर रहे, हनुमान जी नहीं दिख रहे। राम जी ने पूछा हनुमान जी कहाँ हैं? अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही है बोलने की। बड़ा साहस करके भैया लक्ष्मण बोले, कहे धृष्टता क्षमा हो सरकार, हनुमान जी आज दरबार में नहीं आ सकते, प्रवेश निषेध है। राम जी ने कहा क्यों? माँ की आज्ञा है। राम जी जानकी मैया से पूछते हैं कि आपने ऐसी आज्ञा हनुमान जी को क्यों दी? माँ कहती क्या करूं, कोई सेवा ही नहीं कर पा रहा था, सब आकर मेरे से शिकायत कर रहे थे, हमने भी कहा एक दिन इन लोगों को सेवा का अवसर मिल जाए। राम जी ने कहा हनुमान जी को अभी दरबार में बुलाया जाए। आंख में आंसू आ गए राम जी के। हनुमान जी आए, उनके भी आंखों में मोटे मोटे आंसू हैं, आकर खड़े हुए। प्रभु ने पूछा और हनुमान जी आप बाहर क्या कर रहे थे? बोले मैया ने मना किया था आज दरबार में आने के लिए, सो बाहर आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राम जी ने कहा चलो जानकी जी की आज्ञा है, आज आप चरणों की सेवा नहीं करेंगे, आप दूर से सेवा करेंगे हमारी। हनुमान जी ने कहा सरकार दूर से कैसी सेवा करेंगे? बोले आज आपको एक हम नई सेवा दे रहे हैं।
जब हमको उबासी आएगी, जम्हाई आएगी तो आप चुटकी बजाना। देखो महाराज, ऐसी सेवा भगवान ही दे सकते और हनुमान जी ही कर सकते हैं। तो क्या कहा कि आज आपको चुटकी बजाना है। कब? जब हमको उबासी आएगी, जम्हाई आएगी। अब देखो, हनुमान जी अपने कार्य के प्रति बड़े जिम्मेदार हैं। प्रभु के मुंह से निकला नहीं, हनुमान जी की चुटकी तैयार है। कब प्रभु के मुख से उबासी निकले और मैं चुटकी बजाऊं। और किसको देख रहे? एक टक राम जी को देख रहे, क्योंकि उबासी बता करके तो आती नहीं, कभी भी जम्हाई आ सकती, कहीं चूक ना हो जाए सेवा में। सो हनुमान जी ने ऐसे हाथ किया था, जैसे आएगी वैसे बजाऊंगा। बड़ी देर से ताक रहे। अच्छा देखो, हनुमान जी एक टक प्रभु का मुख देख रहे, पर भगवान का मुख किसी एक और तो रहेगा नहीं, कभी इधर कभी उधर। तो जैसे राम जी इधर मुख करते, हनुमान जी लांग जाते, उधर कूद जाते उनका मुंह देखने के लिए। कभी इधर छलांग लगाते, कभी उधर। और जो बेचारे बैठे थे, कभी इनके ऊपर गिरते हनुमान जी, कभी उनके ऊपर। बोले इससे बढ़िया तो वही सेवा थी, इनको अच्छी विपत्ति दे दी गई। अभी तक तो ये चरण में पड़े थे, अब तो सिर पड़ गए हम लोगों के। जानकी मैया कहती है आप ही लोग तो शिकायत कर रहे थे, अब भोगो। अब जो कुछ होगा संशोधन कल होगा, आज तो हनुमान जी यही सेवा करेंगे। और महाराज हनुमान जी लगे चुटकी बजाने। कैसे? बहुत सुंदर भाव है। चुटकी बजाए हनुमान, देखो चुटकी बजाए हनुमान। चुटकी बजाए हनुमान, देखो चुटकी बजाए हनुमान। हो चुटकी बजाए हनुमान, देखो चुटकी बजाए हनुमान। चुटकी बजाए हनुमान, देखो चुटकी बजाए हनुमान। ओ करने लगे सब सेवा श्री राम की, करने लगे सब सेवा श्री राम की। छोटी सी सेवा बस देखो हनुमान की, छोटी सी सेवा सब देखो हनुमान की। है भोला बड़ा नादान, बस करता एक ही काम। है भोला बड़ा नादान, बस करता एक ही काम। चुटकी बजाए हनुमान, देखो चुटकी बजाए हनुमान। चुटकी बजाए हनुमान, देखो चुटकी बजाए हनुमान। तालियों की सेवा करते हुए बोलो हनुमान जी महाराज की। और देखिए, जब तक दरबार लगा था हनुमान जी चुटकी लिए खड़े थे। भगवान को तब तक उबासी नहीं आई। दरबार का समय खत्म हुआ, राम जी भवन में जाने लगे, हनुमान जी पीछे पीछे जाने लगे। जानकी मैया कहती तुम कहाँ जा रहे हो? बोले सेवा मिली है चुटकी बजाने की। जानकी मैया कहती यही रहो। हनुमान जी ने सोचा अगर हम दूर चले जाएंगे, रात बिरात राम जी को उबासी आई तो चुटकी कौन बजाएगा। सो छत पे पहुंच गए, छत पे बैठ गए। और हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने सोचा कि मैं चुटकी पहले से ही बजाना शुरू कर दूं, चुटकी बजाता रहूंगा, राम जी को न जाने कब उबासी आ जाए। और ऐसी सेवा कर रहे हनुमान जी। बहुत सुंदर भाव है। वाह वाह रे श्री राम के दीवाने, वाह वाह रे श्री राम के दीवाने। बैठ गया छत चुटकी बजाने, बैठ गया छत चुटकी बजाने। ओ वाह वाह रे श्री राम के दीवाने, वाह वाह रे श्री राम के दीवाने। बैठ गया छत चुटकी बजाने, बैठ गया छत चुटकी बजाने। चाहे दिन हो चाहे रात, चाहे सुबह हो चाहे शाम, चाहे दिन हो चाहे रात, चाहे सुबह हो चाहे शाम। चुटकी बजाए हनुमान, देखो चुटकी बजाए हनुमान। चुटकी बजाए हनुमान, देखो चुटकी बजाए हनुमान। वो चुटकी बजाए हनुमान, देखो चुटकी बजाए हनुमान।
तालियों की सेवा करते हुए और देखिए क्या हुआ। राम जी जब प्रातः काल के समय सो करके उठे, उबासी आई, चुटकी तो पहले से ही बज रही है, सो राम जी का मुख खुला रह गया। अब चुटकी बंद हो तब राम जी की उबासी बंद हो। हमारा राम जी का मुंह खुला रह गया क्योंकि हनुमान जी छत पे बैठे हैं और चुटकी कंटिन्यू बजती जा रही है उनकी, और जब तक चुटकी नहीं बंद होती तब तक भगवान का मुख बंद होने वाला नहीं है। तो क्या हुआ, रुकती नहीं है चुटकी जरा सी, रुकती नहीं है चुटकी जरा सी, रुकती नहीं है देखो राम की उबासी, रुकती नहीं है देखो राम की उबासी, रुकती नहीं है चुटकी जरा सी, रुकती नहीं है चुटकी जरा सी, रुकती नहीं है देखो राम की उबासी, रुकती नहीं है देखो राम की उबासी। दुखी हो गए राम और घर वाले परेशान, ओ दुखी हो गए राम घर वाले परेशान, चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान, चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान, हो चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान, चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान, हो सग गग सनी नीरे रे रे नीरे रे रे नीरे नी सनी गा, ग ग ग सनी नीरे रे रे नीरे रे रे नीरे नी बनी गा, सग गग सनी नीरे रे रे नीरे रे रे नीरे नी सनी गा, सनी नीरे रे रे नीरे रे रे नीरे नी बनी गा। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। जब राम जी की उबासी नहीं जा रही, सब परेशान हो गए। जानकी मैया नजर उतारने लगी। भैया लक्ष्मण जी वैद्य पकड़ कर ले आए, कोई काम नहीं दे रहा है। अब राम जी को पता है, लेकिन राम जी बोल पाए तब तो अपना कष्ट बताएं। मुख तो खुला का खुला है, बंद हो ही नहीं रहा। इधर सीताराम चुटकी चल रही है। सीता मैया नजर उतार रही है। लक्ष्मण भैया वैद्य लेकर आए। भैया भरत दान पुण्य करने लगे, मेरे बड़े भैया स्वस्थ हो जाएं। बड़ा सुंदर भाव है। सारे परिवार के लोग परेशान हो गए। आज वैद्य पकड़ लाए लक्ष्मण भैया, वैद्य पकड़ लाए लक्ष्मण भैया। नजर उतारे देखो सीता मैया, नजर उतारे देखो सीता मैया। अरे वैद्य पकड़ लाए लक्ष्मण भैया, वैद्य पकड़ लाए लक्ष्मण भैया। नजर उतारे देखो सीता मैया, नजर उतारे देखो सीता मैया। पूजा पाठ करे सारा गाँव, भैया भरत करे देखो दान। पूजा पाठ करे सारा गाँव, भैया भरत करे देखो दान। चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान।
चुटकी बजाए हनुमान, देखो चुटकी बजाए हनुमान। महाराज राम जी की उबासी बंद नहीं हो रही, पूरा नगर परेशान हो गया, पूरे नगर में बात फैल गई, राम जी का मुंह खुला का खुला बंद नहीं हो रहा है। गुरुदेव वशिष्ठ जी को बुलाया गया, गुरुदेव वशिष्ठ आए। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने जब देखा राम जी का ये हाल, गुरु है, गुरु तो जानते अपने शिष्य के हृदय की बात। गुरु जी ने कहा सब नजर आ रहे, हनुमान जी नहीं दिख रहे, हनुमान जी को खोजो, वो ही एक चुटकी में सारा कार्य कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो संकट मोचन है, और संकट मोचन सारे संकटों को हरने वाले हैं। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। महाराज संकट मोचन को खोजा जाने लगा, अब पूरे नगर में खोजा जा रहा है। हनुमान जी का कहीं लता पता नहीं कहाँ है, छत पे बैठे हैं, छत तक कोई गया ही नहीं, किसी का दिमाग ही नहीं काम किया कि छत पे बैठे अकेले, और चुटकी चल रही है, सीताराम सीताराम करते जा रहे हैं। लंबी सी पूंछ किसी को लटकती दिखाई दी, बोले वो पूंछ हनुमान जी वही है। हनुमान जी को बुलाया गया, हनुमान जी उतर कर नीचे आए, जैसे राम जी के सामने आए, चुटकी बंद की, हनुमान जी की चुटकी बंद, इधर राम जी की उबासी बंद, जो मुंह खुला था वो बंद हो गया। सब देख करके आश्चर्यचकित हो गए। जानकी मैया कहती वाह हनुमान, बड़ा महंगा पड़ गया तुमको सेवा से निकालना, बड़ी गड़बड़ हो गई हमसे, दरबार से आपको निकाल करके आज हम लोग पछता रहे हैं। तुम्हारे ही बस में है राम जी को संभालना। तब तक गुरुदेव वशिष्ठ हंसे, बोले हनुमान जी एक बात कहे। हनुमान जी कहते कहिए गुरुदेव। अरे राम जी के बस में पूरा संसार है, ये सारा संसार राम जी के वश में है, पर जिन मायापति के बस में ये पूरा संसार है, उसे बस में करना हनुमान जी आपके लिए तो चुटकी भर का काम है। आपने राम जी को चुटकी भर में अपने बस में कर लिया। ऐसे मेरे बजरंग बली हैं, मेरे हनुमान जी महाराज। बोलो हनुमान जी महाराज की। तो ऐसा प्रेम है श्री राम जी का, हनुमान जी का। राम जी के बाल लीला का बहुत सुंदर वर्णन किया है मानस जी ने। राम जी जब अयोध्या में आए, हर जगह हर्ष था। जितनी अवध की नारियां हैं बार बार राम जी को देखने के लिए आती हैं, इतना सुंदर स्वरूप है। अच्छा, कैलाश से भोले बाबा भी आए। देखो भोलेनाथ राम जी से मिलने कभी मदारी बनते, कभी ज्योतिषी बनते। एक बार ज्योतिषी बन करके आए। राम जी का दर्शन करने का मन था जब राम जी छोटे से थे। तो क्या हुआ, भोले बाबा ने कागभूषुंडी जी से कहा कि चलो चलते राम जी का दर्शन करने, लेकिन गुप्त रूप से, कोई जान न पाए। कागभूषुंडी जी कहे चलिए। दोनों लोग चल पड़े महाराज, झोली टांगे हुए। कागभूषुंडी जी कहे लेकिन दशरथ जी के भवन में प्रवेश कैसे करेंगे? एक बार तो आप मदारी बन कर गए थे, अब वो आइडिया काम नहीं करेगा, सोचो दूसरा आप क्या करना है। शिव जी बोले अपने ज्योतिषी बनेंगे, हाथ देखने वाला हमारा। कागभूषुंडी जी कहते हैं ठीक है आप ज्योतिषी बनिए, हम आपके चेला बनेंगे, हम आपका प्रचार प्रसार करेंगे। हमारा दोनों गुरु चेला निकल गए अयोध्या की ओर। अयोध्या में पहुंचे, कागभूषुंडी जी ने आवाज लगाना शुरू किया, आइए अपना हाथ दिखाइए, कोई पैसा नहीं, निशुल्क, भूत वर्तमान भविष्य के जानकार हैं, एक बार अपना हाथ दिखाइए, अपना भविष्य जानिए। लगे प्रचार करने। शिव जी बैठ गए, कहां पर? मां कौशल्या के भवन की कुछ दूरी पर। अब तो सब नर नारी अपना हाथ दिखाने लगे। अच्छा देखो, हाथ दिखाने के लिए सब परेशान रहते, सब चाहते हैं कि मेरा भविष्य मुझे पता चले। अच्छा, आप लोग भी चाहते हो कि आपके जिंदगी में क्या होने वाला है आप जानो? नहीं पता, नहीं चाहते हो। हमारे पास तो बहुत सारी मैया आती, जरा हाथवा देख लीजिए हमारा, बताइए हमारे बच्चे का हाथ देख लीजिए, बढ़िया ब्याह होगा कि नहीं,
नौकरी चाकरी मिलेगी कि नहीं, सबको अपना हाथ नहीं दिखाना चाहिए। ज्योतिषी नारद जी जैसे हो, शिव जी जैसे हो तो भले दिखा दो, पर हर किसी को अपना हाथ नहीं दिखाना चाहिए। जीवन में 3 बातें ऐसी हैं, अगर किसी को बता दीजिए तो उसको लगेगा कि आप परम विद्वान हैं। कहिए तो मैं आपका भविष्य यहीं बैठे बैठे बता दूं। कौन कौन जानना चाहते हैं? हाथ उठाओ तब बताएंगे। जानना चाहते हो? हाँ, देखो कितनी उत्सुकता है, हाथों को नीचे कर लीजिए। 3 बातें हम आपको बताएंगे, फिर आप कहना कि मुझे आपके बारे में पता है कि नहीं। ठीक? और सामूहिक रूप से किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास पैसा आता बहुत है पर रुकता नहीं है, क्या कहोगे? सही है ना? वो सिर हिलने लगा। पैसा आता बहुत है पर रुकता नहीं बोले, इतना नहीं बोले, इतना भी ज्ञान नहीं। पर तीसरी बात अगर बता दे तो आप भी ज्ञान नहीं, पर तीसरी बात अगर बता दे तो आप मान जाओगे 100%, मान जाओगे 100%। बताएं? अब यहाँ बैठे प्रत्येक व्यक्ति को यही लग रहा होगा कि मेरी कुंडली बताई जा रही है ना, क्योंकि ये जीवन है। जीवन में ये सब बहुत नॉर्मल बातें हैं, स्वाभाविक सी बातें हैं। दिल टूटता है। एक व्यक्ति बोला है गुरुजी के पास कि हमारा दिल टूट गया, गुरुजी के पास कि हमारा दिल टूट गया। गुरुजी ने कहा दिल तोड़वाते काहे हो? दिल ऐसे कोई थोड़ी तोड़ देता है, तोड़वाते हो तभी टूटवाते हो तभी टूटता है। हर किसी से आशा करोगे तो दिल हो, वो जब देते हैं तो गिनती नहीं करते, कोई सूद ब्याज नहीं लगता, हमारा सब कुछ फ्री है। बस बदले में आपका भाव चाहिए, प्रेम चाहिए और कुछ नहीं। तो हाथ सबको नहीं दिखाना चाहिए, कर्म में विश्वास रखिए, भगवान की साधना करिए, उनका नाम लीजिए, अच्छा व्यवहार रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। तो शिव जी आज हाथ देख रहे हैं, सारे नर नारी आ रहे और सबको एक एक चीज सही बताई शिव जी ने। अब महाराज काफी समय बीत गया, शिव जी तो इस प्रतीक्षा में थे कि कैसे हमारा नंबर आए दशरथ जी के भवन में प्रविष्ट होने का। तब तक क्या देखा, एक दासी मां कौशल्या के भवन की ओर जा रही थी। शिव जी ने कागभूषुंडी जी कहा पकड़ो पकड़ो जल्दी पकड़ो, यही हमें अंदर लेके जा सकती है, इसे पकड़ो। कागभूषुंडी जी आए, मैया मैया कहाँ जा रही, जरा रुको। तो दासी बोली रोको मत, बड़ी जल्दी में हूँ, आज वैसे ही बहुत समय हो चुका है, मां कौशल्या डांटेंगी। दासी से कागभूषुंडी जी ने कहा चली जाना मैया, एक आपके फायदे की बात है, क्या मौका तो दो, एक भवन में एंट्री करवा दीजिए। दासी कहती ना ना, राजभवन है, हर कोई ऐरा गैरा थोड़ी जा सकता है। शिव जी कहते हैं कि हम ज्योतिषी हैं, आप जाकर माँ कौशल्या से कहिए तो अपने बालक का हाथ दिखवा ले। दासी कहती है अच्छा रुकिए, मैं जाती हूँ, बात करती हूँ, अगर आज्ञा मिलेगी तो ही आप आ सकते हो। दासी अंदर गई और माँ कौशल्या से कहा माँ एक बहुत अच्छा ज्योतिषी आया है, बहुत सही बता रहा है, मैंने भी अपना हाथ दिखवाया है, मैं तो चाहूंगी कि अपने लाला का भविष्य आप भी दिखवा लो। माँ कौशल्या कहती जाओ लेकर के आओ। दासी गई द्वार पर, शिव जी को संकेत किया आइए। अब शिव जी झोली उठाए, कागभूषुंडी जी पीछे पीछे। दासी बोली देखिए राजभवन है, ज्यादा लोग अंदर नहीं जा सकते, एक लोगों को जाने की अनुमति है, बोलो कौन जाएगा अंदर? शिव जी बोले हम, कागभूषुंडी जी बोले हम। दासी कहती पहले आप लोग तय कर लो कौन जाएगा। शिव जी बोली अरे इसे कुछ ज्ञान नहीं है, हम है ज्ञानी, हम है ज्योतिषी। कागभूषुंडी जी कहे वाह गुरु जी, यहाँ आते ही बदल गए हैं, आपके तेवर बदल गए। वहां से क्या बात तय हुई थी कि दोनों जाएंगे, और यहाँ आते ही आपका भाव बदल गया। शिव जी कहे अपना अपना भाग्य है। कागभूषुंडी जी कहे हमको अंदर जाने को नहीं मिला, पोल खोल देंगे, बता देंगे आप कौन हो, सब बता देंगे। शिव जी कहते अरे आप शांत रहो, कुछ युक्ति निकालते हैं। शिव जी ने कहा दासी से कि ज्योतिषी तो हम ही है, लेकिन हम थोड़े बूढ़े हो गए ना, तो आंखों से दिखता कम है,
हाथ की रेखा मेरा चेला पढ़ता है और फल हम बताते हैं। दासी कही तो आप बूढ़े बाबा काहे अंदर जाओगे, चलो आप अंदर चलो। अब कागभूषुंडी जी को अंदर लेके जाने लगी। शिव जी कहते हैं कागभूषुंडी जी आप क्या कर रहे हो? कागभूषुंडी जी ने कहा बाबा अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था ना अपना अपना भाग्य है, अब तब आपका भाग्य था अब हमारा भाग्य। महाराज शिव जी ने बहुत विनती की दासी से, दासी ने शिव जी को और कागभूषुंडी जी को महल में प्रवेश दिलवाया। शिव जी गए, राम जी के दर्शन किए, बड़े गदगद हुए और देख करके समाधि लग गई शिव जी की, क्योंकि ऐसे मेरे ठाकुर जी का जादू है जिस पर चल जाए फिर वो अपनी सुध में नहीं रहता है। ये ऐसा प्रेम का रोग है। महाराज राम जी से प्रेम करने वाले राम जी के दीवाने हो जाते हैं। तो शिव जी ने जब बाल स्वरूप देखा है, सावली सी सूरत है, पीताम्बरी धारण किए हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं, शिव जी पर जैसे किसी ने जादू कर दिया हो, टोना कर दिया हो। शिव जी एक तक दिखते रह गए। जादू कर गयो, जादू कर गयो, हे जादू कर गयो कौशल्या को लाल, जादू कर गयो कौशल्या को लाल, जादू कर गयो कौशल्या को लाल, कर गयो कौशल्या को लाल, जाके नैना कारे टेढ़ी चाल, जाके नैना कारे टेढ़ी चाल, जादू कर गयो कौशल्या, कौशल्या को लाल। तालियों की सेवा करते हुए बोलो राम लला सरकार की। रोज सतावे मोहिनी मुरतिया मोहे जगावे, मोहिनी कमाल, जादू कर गयो कौशल्या को लाल, जादू कर गयो कौशल्या को लाल, जाके नैना कारे टेढ़ी कर गयो कौशल्या को लाल। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। कुंज बिहारी श्री हरिदासी, करुणा की है आतरासी, करुणा की है आतरासी, मन बस गयो मेरो राघोलाल, मन बस गयो मेरो राघोलाल, जादू कर गयो कौशल्या को लाल, जादू कर गयो कौशल्या को लाल, जाके नैना कारे टेढ़ी चाल,
राम लला सरकार की। जय हो। महाराज शिवजी माँ भवानी को ये कथा सुना रहे थे। वो वेश बदल करके गए थे। काग भुषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। शिव जी ने जब ये कथा सुनाई, माँ भवानी पार्वती कहती हैं कि प्रभु आप ज्योतिष बन करके अवध धाम गए थे, वहां पर दासी ने आपको माँ कौशल्या के भवन में प्रवेश दिलवाया। शिव जी कहते हैं हाँ, उस दासी की बड़ी कृपा थी। वो दासी ना होती तो मैं राम जी को देख ना पाता। माँ भवानी कहती है तो क्या उस दासी को आपने धन्यवाद किया? शिव जी कहते हैं हाँ देवी, यही बात तो मेरी समझ में नहीं आई। वो दासी न जाने कहाँ अंतर ध्यान हो गई मुझे राम जी से मिलवा कर। अब माँ भवानी जोर जोर से हंसती हैं। शिव जी कहते हैं देवी आपके हंसने के पीछे कोई रहस्य है, बताइए। माँ भवानी कहती कोई बात नहीं। नहीं बताइए क्यों हंस रही हैं आप? माँ भवानी कहती हैं प्रभु जिस दासी ने आपको राम जी से मिलाया था वो कोई और नहीं, आपके सामने बैठी है। मैं ही थी वो दासी जो आपको राम जी से मिलवाई थी। और महाराज इसीलिए कहा गया है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। मतलब राम जी की भक्ति पाना है तो श्रद्धा और विश्वास हृदय में लाना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ विश्वास के देवता है और माँ पार्वती श्रद्धा की देवी है। जब तक जीवन में श्रद्धा विश्वास नहीं होगा तब तक राम जी मिलने वाले नहीं है। राम जी के बाल लीलाओं की चर्चा गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर भाव से की है। एक वर्ष के हो गए हैं राम जी, भैया लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी। नाम नहीं पड़ा है तो गुरुदेव वशिष्ठ जी को बुलाया गया। गुरुदेव वशिष्ठ जी नामकरण करते हैं। देखो जीवन में एक बात याद रखना, नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए नाम बच्चों का सोच समझ करके रखना चाहिए। आजकल लोग कुछ भी ऐसे ही नाम रख देते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता। नाम ऐसा रखो जो सार्थक हो, निरर्थक नहीं, जिसका कोई अर्थ हो। आजकल कोई सांवला है तो उसका नाम कल्लू रख देंगे। किसी का नाम तो है नहीं, नाराज नहीं होइएगा, एक बात बता रहे। कोई थोड़ा काला है तो उसका नाम कल्लू रख देंगे, थोड़ा हेल्दी है तो उसका नाम मोटू रख देंगे। नाम का कोई मतलब नहीं हो, वही फिर पूरा जमाना उसे बुलाने लगता है। नाम सोच समझ करके रखना चाहिए। हमारी सनातन संस्कृति में 16 संस्कार है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक 16 प्रकार के संस्कार हैं। तो उसमें एक संस्कार है नामकरण संस्कार। इसीलिए आप प्रयास करिए, आपके जो पुरोहित जी हों, आपके जो कुल गुरु हों, उनको बुला करके या उनके पास जा करके बच्चे का नामकरण कराना चाहिए। अपने मन से चाहे जो नहीं रख देना चाहिए। एक गांव में मैं गई थी, बच्चे का नाम था ढकेलू। हमने कहा क्यों इसको सब ढकेलते ही रहते हैं क्या, ये ढकेलू कोई नाम है? तो नाम ऐसा रखो जिसको ले करके आप भी धन्य हो जाओ। पहले के जमाने में देखिए लोगों के कितने बड़े बड़े नाम होते थे और सब भगवान के नाम थे। माताओं के नाम देखिए पहले कैसे होते, सरस्वती, लक्ष्मी, ऐसे नाम होते थे। क्यों? राम प्यारी, राम दुलारी। किस लिए? ताकि अगर उस नाम को आप लीजिए तो भगवान का स्मरण होता रहे, अपनी जीवा पवित्र होती रहे। किसी बहाने तो भगवान का नाम जबान पर आ जाए। इसलिए बच्चों का नाम ईश्वर के नाम पर रखा करिए। ये निकेन प्रकारेण भगवान का स्मरण तो बना रहेगा। अजामिल की कथा आपने सुनी होगी। अजामिल ने एक संत के कहने पर अपने बेटे का नाम नारायण रखा और जीवन के अंत समय में जब यमदूत आए तो अजामिल ने अपने बेटे नारायण को बुलाया, बेटा नारायण मेरी रक्षा कर। बेटा नारायण तो नहीं आया, पर बैकुंठ से नारायण जी ने अपने पार्षदों को भेज दिया, ये मेरा भक्त है। यमदूतों ने कहा ये भगवान का नाम नहीं, अपने बेटे का नाम ले रहा है। पार्षदों ने कहा ये किसी का भी ले, नाम तो भगवान का है। और महाराज जब अजामिल जैसे पतित का भी उद्धार हो सकता है तो हमारा आपका कल्याण क्यों नहीं हो सकता है?
कल्याण पाने के बहुत सारे तरीके हैं, बस करने की आवश्यकता है। तो उसमें से है बच्चों का नामकरण। तो आज चक्रवर्ती जी ने गुरुदेव को बुलवाया, बहुत सत्कार किया, स्वागत किया और कहा तो नाम क्या रखा गया। सबसे पहले दृष्टि पड़ी राजा दशरथ जी के गोद में जो ज्येष्ठ पुत्र राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते लोक सुपासी, सो सुख धाम राम आसनामा, जो सुख धाम राम आसनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, सो सुख धाम राम आसनामा, जो सुख धाम राम रत्ना, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। सबसे पहले राम जी का नामकरण किया। कहते हैं कि हे राजन, आपके गोद में जो आपके ज्येष्ठ पुत्र बैठे हैं जिनका सांवला रंग है, ये तो साक्षात आनंद स्वरूप है, आनंद के समुद्र है, तीनों लोगों को सुख प्रदान करने वाले होंगे। इनका नाम राम होगा। और जैसे राम नाम सुना है पूरी सभा जय जयकार करने लगी। बोलिए राम लला सरकार की। और इसके बाद किसका नंबर आया? भैया भरत जी। माँ कौशल्या की गोद में भैया भरत बैठे हैं और भरत जी पर दृष्टि डाली तो क्या कहा? विश्व भरन पोषण कर जाम भरत अस होई। हे राजन, आपके द्वितीय जो पुत्र हैं वो विश्व का भरण पोषण करेंगे। इनका नाम भरत जी होगा। भरत का अर्थ क्या है? जो विश्व का भरण पोषण करे। तो क्या मतलब है? भरत जी पूरे संसार का पेट भरेंगे, भोजन कराएंगे? नहीं। यहाँ भरण पोषण का क्या अर्थ है समझिएगा। भरत जी कौन है? देखो महाराज, भोजन से तो शरीर की तृप्ति होती, पर आत्मा की तृप्ति तो एकमात्र भजन से होती है। और भरत जी वो बर्तन है, वो पात्र है जिसमें श्री सीता राम नाम रूपी अमृत भरा है। और पूरे संसार को उसी राम नाम प्रेम से, अमृत से भरत जी सींचेंगे, इसलिए उनका नाम भरत पड़ा। राम नाम के प्रेम से सभा बोल पड़ी। बोलिए भरतलाल सरकार की। और महाराज फिर माँ कैकेयी की गोद में बैठे हैं कौन? शत्रुघ्न जी। उन पर दृष्टि गई तो क्या कहा? जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। आपके जो सबसे आखिरी छोटे पुत्र हैं उनका नाम शत्रुघ्न होगा। ये शत्रुओं का हनन करेंगे, नाश होगा इनके नाम के स्मरण से। किसका? शत्रुओं का। कौन से शत्रु? ये बाहरी शत्रु नहीं, जो हमारे मन के भीतर शत्रु बैठकर हमारा ही दिन रात नुकसान करते। वो कौन है? दिखाई नहीं देते पर सबसे ज्यादा नुकसानदायक घातक वही शत्रु हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या, इन शत्रुओं का नाश होता है शत्रुघ्न जी का नाम स्मरण करने से।
पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की। और अंतिम में माँ सुमित्रा की गोद में भैया लक्ष्मण बैठे। लक्ष्मण जी का नामकरण किया गुरुदेव ने। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, अगुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। कहते हैं आपके जो तीसरे नंबर वाले पुत्र हैं ये सब शुभ लक्षणों से युक्त हैं। ये राम जी के सबसे प्रिय होंगे। सकल जगत आधार, सारा संसार इन पर ही टिका है। मानो ये शेष के अवतार हैं। इनका नाम लक्ष्मण होगा। और जैसे कहा इनका नाम लक्ष्मण होगा, पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए लक्ष्मण लाल सरकार की। तो महाराज गुरु जी ने हृदय में विचार करके और वेद तत्वों के अनुसार चारों भैया का नामकरण किया है। महाराज देखिए, सब भाइयों में राम जी सबसे बड़े हैं और सबसे सुंदर। देखो चार भाई हैं, राम जी हैं, भरत जी का चेहरा बिल्कुल राम जी से मिलता है। राम जी भी सावले, भैया भरत भी सावले हैं। और लक्ष्मण जी कैसे हैं? गोरे। और शत्रुघ्न जी भी गोरे हैं। तो राम और भरत जी का बिल्कुल मुख मिलता था और स्वभाव भी जैसे ही शांत राम जी हैं वैसे भैया भरत हैं। लक्ष्मण जी थोड़ा क्रोधी स्वभाव के थे, लक्ष्मण जी थोड़ा खरे थे, कोई बात पड़े कह देते। तो महाराज एक बार की बात है, चारों भैया सरयू जी के तट पर कंदुक क्रीड़ा करने गए और जल्दी जल्दी में राम जी ने चरण पादुका भी नहीं पहनी, चरण पादुका नहीं पहनी। तो माँ कौशल्या कहती है, देखो मेरा बालक अपने पाँव में कुछ पहना भी नहीं है, कहीं उसे कंकड़ ना धस जाए। क्योंकि राम जी के जो चरण हैं इतने कोमल हैं, इतने कोमल, जैसे कमल के पुष्प, इतना सुंदर कोमल चरण है। और महाराज चारों भैया खेलने पहुंचे सरयू जी के तट पर। राम जी ने चरण पादुका नहीं पहनी तो किसी भाई ने नहीं पहनी। जब राम जी ने नहीं पहनी तो हम भी नहीं पहनेंगे। हमारे भैया जब ऐसे चले गए, प्रेम देखिए भाइयों का। और माँ कौशल्या पछताती है। राघव ललन, राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया गढ़ नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया गढ़ नहीं जा। तालियों की सिंगार करते हुए नवराजीवा चरण अरुराया, नवराजीवा चरण अरुराया, खेलत बिनु पग पर अकुलाया, खेलत बिनु पग पर अकुलाया। नीरज नयन मुद मंगल अयन लाल तेरी मैं ले लूं बला। नीरज नयन मुद मंगल अयन लाल तेरी मैं ले लूं बला। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया गढ़ नहीं जा। तालियों की सेवा करते हुए दोनों हाथों को उठा करके हरि बोल।
रवि करऊ दीदा तिस नहीं छाई, रवि करऊ दीदा तिस नहीं छाई, बदन निरखी तरह तीज सकुचाई, बदन निरखी तरह तीज सकुचाई। सूरज किरण पर अधरन जले, सूरज किरण पर अधरन जले, कहूँ मुखड़ा नहीं कोमल, राघो ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए, राघो ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए, राघो ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। महाराज श्री राम जी का भाव और भैया भरत का प्रेम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि 5 दिन की कथा है, चर्चा है, क्रमबद्ध वर्णन नहीं हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी चर्चा करेंगे राम जी और भरत जी के प्रेम। देखो भरत जी कौन है? त्याग के प्रतीक हैं। इस संसार में त्याग किसे कहते हैं? कोई भरत जी के चरित्र से सीखे। भाई भाई का प्रेम क्या होता है। आज इतने जमीन के लिए लाठियां चल जाती है महाराज, भाई भाई के जान का दुश्मन बन बैठता है। लेकिन रामचरितमानस आप पढ़ते हैं तो देखिए कि भाई भाई का प्रेम क्या होता है। अच्छा एक चीज और, हमेशा राम जी के साथ लक्ष्मण जी का नाम आता है, भरत जी का नाम नहीं आता है। क्या भरत जी प्रेम नहीं करते थे राम जी से? बहुत करते थे, पर भैया भरत का प्रेम अप्रकट था, कभी कहा नहीं। लक्ष्मण जी का प्रेम प्रकट था, भैया भरत का प्रेम अप्रकट था। उस समय की बात है जब चारों भैया कंदुक क्रीड़ा गेंद खेलने के लिए सरयू जी के तट पर गए। चारों भैया हैं तो 2 समूह बना, ये निर्धारित किया गया कि 2 लोग एक तरफ रहेंगे, 2 लोग एक तरफ। राम जी के पास लक्ष्मण जी झट से दौड़ गए, भैया मैं आपकी पाली में रहूंगा। लक्ष्मण जी तुरंत सट गए, भैया भरत जी देखते रह गए। अब 2 पाले बनाई गई, एक में राम लक्ष्मण जी हो गए, दूसरे में भरत और शत्रुघ्न जी। किसी ने भरत जी से कहा कि आपको राम जी से प्रेम नहीं है, आप उनके टीम में, आप उनके समूह में नहीं खेलना चाहते, आप उनके प्रतिद्वंदी बनकर खेलोगे। तो भरत जी का उत्तर सुनिए। भरत जी कहते हैं कि मैं राम जी का प्रतिद्वंदी बनकर नहीं खेल रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि मैं राम जी के समूह में रहूंगा तो भैया के पीछे खड़ा होना पड़ेगा, और अगर प्रतिद्वंदी बनकर खेलूंगा तो मैं भैया की दृष्टि के सामने रहूंगा, मैं मेरे भैया को देखता रहूंगा और मेरे भैया राम मुझे देखते रहेंगे। ये भैया भरत का भाव है। कहते हैं मेरे प्रभु की दृष्टि तो इस भरत पर पड़ती रहेगी, इस भरत का जीवन धन्य होता रहेगा। खेल आरंभ हुआ। सर्वप्रथम राम जी ने अपने पांव से गेंद को जोरदार टक्कर मारी, गेंद भरत जी के पास आई, भरत जी ने दुगने वेग से उस गेंद को राम जी की ओर फेंका। किसी ने कहा राम जी से कंपटीशन, राम जी से बढ़िया खेल करके दिखा रहे हो, राम जी ने धीरे से गेंद मारा, तुम दुगने वेग से मार रहे हो। भरत जी ने कहा नहीं नहीं, हम कंपटीशन करने वाले कौन होते हैं, तो गेंद को दुगने वेग से क्यों मारा? भरत जी कहते हैं मैं इस गेंद के स्वभाव पर हंस रहा हूं, मतलब अरे मैंने इस गेंद को दुगने वेग से इसलिए प्रहार किया इस पर, ताकि मैं ये कहना चाहता हूं कि अरे गेंद
तू राम जी के चरणों को छोड़ करके मुझ भरत के पास आई है। मेरे पास तेरा कल्याण नहीं, तू वापस राम जी के चरणों में जा, वही तेरा कल्याण है। राम जी की शरण में ही तेरा कल्याण है, इस भरत के चरण में नहीं। तो ये भैया भरत का प्रेम है। महाराज भरत जी का प्रेम संसार जानता है, लेकिन भरत जी ने कभी अपने प्रेम को प्रकट नहीं किया। जिस समय कैकेयी मैया ने राम जी के लिए वनवास और भरत जी के लिए राजगद्दी मांगी, भरत जी का उस समय जो भाव था, शायद ही संसार में कोई ऐसा भाई होगा जिसको इतनी संपत्ति मिले और अपने भाई के प्रेम में उस संपत्ति को ठुकरा दे। देखो रामचरितमानस जो है वो त्याग की कथा है। रामचरितमानस में बहुत सारे लोगों ने त्याग किया है। अच्छा, मानस में त्याग किसने किसने किया? भगवान श्री राम ने अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए घर के सुखों का त्याग किया। भरत जी ने राजगद्दी का त्याग किया। दशरथ जी ने राम जी के वियोग में अपने प्राणों का त्याग किया। पर सबसे बड़ा त्याग मालूम है किसने किया है? किसी को पता है? कोई बताए, अगर आपने कहीं पढ़ा हो या सुना हो, सबसे बड़ा त्याग किसने किया है? नहीं मालूम? अच्छा ये बताओ, राम जी को वनवास किसने दिया था? जोर से बोलिए। हाँ, आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। राम जी के लिए वनवास का वरदान किसने मांगा था? कैकेयी जी ने। लेकिन वास्तव में इस पूरी मानस में कैकेयी मां से बड़ा त्याग किसी ने नहीं किया। राम जी को वनवास मां कैकेयी ने नहीं दिया था। राम जी की स्वयं की इच्छा थी। राम जी स्वयं चाहते थे मैं बन जाऊं। इसका प्रमाण है कब? जब राम जी वनवास को गए होते, भैया भरत पूरा समाज लेकर जाते हैं, तो राम जी सबसे पहले माँ कैकेयी से भेंट करते हैं। प्रथम राम भेटी कैकेयी। एक किनारे लाकर माँ से कहते हैं कि माँ सब ठीक है। कैकेयी मैया राम जी को पकड़ के रोने लगती है और कहती है, राम सब कुछ ठीक है, तुमने जैसा जैसा कहा मैंने वैसा वैसा किया। मैं विधवा भी हुई। राम, ये समाज मुझे कलंकिनी कहता है, मुझे ताने मारता है, मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन मेरा भरत मुझे माँ नहीं कहता, मेरा भरत मेरा मुंह नहीं देखना चाहता। राम, मुझे इस बात की बहुत पीड़ा है। अर्थात माँ कैकेयी ने राम जी को वनवास नहीं दिया था। कैसे? एक बार की बात है, राम जी जब छोटे थे, माँ कैकेयी अपने भवन में बैठी थी। राम जी खेलते कूदते आए, माँ कैकेयी के नेत्र पीछे से बंद कर लिए। माँ कैकेयी कहती कौन है? राम जी कहते पहचानो माँ कौन है? कैकेयी मैया कहती है तू लक्ष्मण होगा, ऐसी चपलता तो मेरा लक्ष्मण कर सकता है। राम जी कहते नहीं मैया, तुम हार गई, तुम सही नहीं बता पाई, मैं राम हूँ लक्ष्मण नहीं। ताली बजा बजा के हंसने लगे। माँ कैकेयी बलैया लेने लगी। राम, मैं तो सदैव तुझसे हार जाना चाहती हूँ मेरे लाल। राम जी कहते माँ आज तुम हार गई हो, आज मैं तुमसे कुछ मांगू मैं मुझे दोगी? माँ कैकेयी कहती है राम तू तो मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है, बोल क्या चाहिए? तेरे लिए तो कैकेयी के प्राण भी हाजिर है, बोल। राम जी कहते मैया मुझे तुमसे एक वचन चाहिए। कैसा वचन? जब कुछ समय बीतेगा, पिताजी हमारा राज तिलक करेंगे, तो मैया किसी भी प्रकार से मेरा राज तिलक होना नहीं चाहिए। माँ कैकेयी कहती है क्यों राम, ये तो प्रसन्नता की बात है। अयोध्या के राज सिंहासन पर तो तेरा ही अधिकार है राम। राम जी कहते हैं नहीं माँ, उस पर भैया भरत का अधिकार है। अगर मैं राजपाट में उलझ जाऊंगा तो जो करने आया हूँ धरती पर कर नहीं पाऊंगा। माँ, मैं पृथ्वी का भार उतारने आया हूँ। मैंने संकल्प लिया है कि मैं इस धरती का भार उतारूंगा, और पिताजी ने राजपाट में उलझा दिया तो फिर कर नहीं पाऊंगा। तो क्या करूं? माँ, मेरे लिए तू वनवास मांग लेना। तेरे पास दो वरदान है, उसमें से एक भैया भरत के लिए राजगद्दी और मेरे लिए वनवास। वनवास की बात सुनी माँ कैकेयी का कलेजा कांप गया, मुख सूख गया, आंखों में आंसू आ गए। कहती है
राम तो जो मुझसे मांग रहा है उसका परिणाम जानता है। राम, ये समाज मेरा मुंह नहीं देखेगा। अगर मैंने तुझे वनवास दे दिया तो महाराज जीवित नहीं रहेंगे, मैं विधवा हो जाऊंगी। राम, मुझ पर कृपा करो, कुछ और मांग लो। इस कैकेयी इसको कलंकित मत करवाओ। राम जी कहते हैं, माँ तुम्हारे पास ही 2 वरदान है, तुम ही मेरा ये काम कर सकती हो। तुम्हारी बात को पिताजी टालेंगे नहीं, इसलिए अपने राम का कल्याण और इस समस्त संसार का कल्याण चाहती है माँ, तो मेरे लिए वनवास मांग ले। कैकेयी माँ नजर नीची करके बैठ गई। राम जी कहते हैं, माँ क्या तुम नहीं चाहती हो कि संसार का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो? क्या तुम इतना नहीं कर सकती हो अपने राम के लिए? माँ, अगर तेरा राम वन नहीं जाएगा तो तेरा राम कभी बन नहीं पाएगा। राम को बनाना चाहती है तो वनवास दे दे माँ। अब बताओ कैकेयी मैया की गलती है कोई? माँ कैकेयी रोने लगी, कलेजा कांप गया। कैकेयी माँ कहती है, ठीक है राम, अगर जगत कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए कैकेयी को कलंकित होना पड़ा तो इस कलंक को ये कैकेयी सहर्ष स्वीकार करती है। मुझे पता है मैं वैधव्य को प्राप्त हो जाऊंगी तेरे इस फैसले से। मेरी मांग उजड़ जाएगी, मेरा बेटा भरत मेरा मुंह नहीं देखेगा। लेकिन अगर समाज कल्याण की बात है तो कैकेयी इस कलंक को अपने माथे पर स्वीकार करती है। तो महाराज, पूरी मानस में सबसे बड़ा त्याग माँ कैकेयी ने किया। इस संसार में आप किसी भी चीज का त्याग कर सकते हो, भोजन त्याग सकते हो, घर त्याग सकते हो, सुख दुख त्याग सकते हो, लेकिन एक चीज, स्वाभिमान, अपना स्वाभिमान कोई समाप्त करके जी नहीं पाया। क्योंकि इस समाज में हर कोई सर उठा करके जीना चाहता है, सर झुका कर कोई नहीं जीना चाहता। लेकिन माँ कैकेयी ने समस्त विश्व के कल्याण के लिए अपने स्वाभिमान का भी त्याग कर दिया। ऐसे धन्य भरत की माँ केवल कैकेयी हो सकती है। तो जिसकी माँ कैकेयी इतनी महान है, उनका बेटा भरत महान कैसे नहीं होगा? महाराज, राम जी की कथा सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू क्यों आते हैं? ऐसा भाव है, ऐसा रस है और ऐसी शिक्षा है। ये संस्कारों की कथा है, मर्यादा की कथा है। लेकिन मैं एक निवेदन करूंगी, आप कथा को सुन रहे हैं पर कथा को जीवन में उतारने का प्रयास भी करिएगा। ये नहीं कि आपने खास बदलना होगा, केवल राम नाम का जाप नहीं करना, राम जी के चरित्रों को भी जीवन में उतारना है। ये राम जी की कथा है। और महाराज, भगवान श्री राम के बाल लीला में बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग हैं। जैसे भगवान श्री राम विद्यालय गए पढ़ने के लिए, चारों भाइयों के सहित। चारों भैया गए कहाँ? गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने। देखो, जीवन में एक बात याद रखना, जीवन में शिक्षा की बड़ी आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठिता। वो माँ शत्रु और पिता बैरी के समान है जो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं है। आप बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, 2 रोटी कम खाइए, लेकिन सुख सुविधाओं को भले त्याग दीजिए पर बच्चे को शिक्षित बनाइए। और शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दीजिए। आज के समय में शिक्षा पर तो माता पिता ध्यान दे रहे पर संस्कारों पर नहीं। अपने बच्चों को धर्म से जोड़े, क्योंकि आने वाला समय बहुत भयावह होने वाला है। यदि आप अभी से ध्यान नहीं देंगे तो फिर आगे जो समस्या आने वाली वो कोई रोक नहीं पाएगा। कहना नहीं चाहिए हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, लेकिन तिलक लगाने में लोगों को शर्म आती है। बहुत से लोग हैं, बहुत सारे बच्चे मैंने शहरों में देखा है, तिलक लगा दो तो शर्म आती है। शिखा रखने में शर्म आती है। शिखा को ओल्ड मॉडल फैशन समझते हैं। अरे ये गर्व की बात है।
गले में तुलसी की माला पहनने में बहुत लोगों को शर्म आती है। जो भक्त में उनकी बात नहीं कर रही, पर हम सनातनी हैं। बच्चों को संस्कार दीजिए, बच्चों को कम से कम हनुमान चालीसा गायत्री मंत्र का पाठ सिखाइए, यह आपका कर्तव्य है। आप लोग सब कुछ शिक्षकों पर छोड़ देते हो। बच्चा विद्यालय में जितने समय रहता है उससे ज्यादा समय आपके पास रहता है। आप जैसा व्यवहार करते हैं वो सब बच्चे नोटिस करते हैं। आज के बच्चे इतने प्रखर बुद्धि के होते हैं, तो आप जैसा व्यवहार करेंगे बच्चे वही सीखेंगे। अब पता चला कि आप स्वयं सही नहीं है तो बच्चे तो गड़बड़ निकले ही निकलेंगे, क्योंकि बच्चों के जीवन में संस्कारों की विशेष भूमिका है। एक छोटा सा बच्चा देखो कैसे मोबाइल चला लेता है, कितना तेज, कैसे, क्या पेट से सीख कर आया? आपको चलाते देखा है तभी तो। कई कई घरों में मैंने देखा है बूढ़े बुजुर्गों को सताया जाता है, अब बच्चे वही देखते हैं। तो जिस घर में मान लो कोई बुजुर्ग है, कई माताएं हैं जो बोझ समझती हैं, सताती हैं, तो बच्चे भी देखते रहते, बच्चे भी सोचते ठीक है भैया हम बड़े हो तो हम भी वही करेंगे जो तुम दादा दादी के साथ कर रहे हो। तुम भेजो उनको वृद्धाश्रम, हम तुमको भेजेंगे। जैसा बीज बोगे वैसा ही पेड़ निकलेगा, फल आपको ही काटना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में सोच समझ करके आप व्यवहार करें। तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, शिक्षा के साथ साथ संस्कार दें। आजकल के बच्चे हैं धर्म में कोई रुचि नहीं है, अगर मूवी देखना हो तो 3 घंटे चले जाएंगे। बच्चों को पिक्चर दिखाने घुमाने मत ले जाओ, लेकिन कथा में जरूर लाओ। कथा में बैठेंगे, अपने धर्म के बारे में सुनेंगे, देवी देवताओं की कहानियों को सुनेंगे, कुछ तो ज्ञान होगा। बुरा मत मानिएगा, एक मुस्लिम का बच्चा 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, पर कोई हिंदू का बच्चा नियम से 2 टाइम भी मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता है, ये मुझे पता है। और ये विषय है जागरूक होने का, ये आपको करना है। अपने बच्चे का भविष्य आपके हाथ में है। आज आपने कंट्रोल नहीं किया, खूब बढ़ावा दिया, धर्म से नहीं जोड़ा। देखो जीवन में धर्म की क्या आवश्यकता। लोग कहते हैं हम तो कर्म में विश्वास करते हैं। एक बात सुन लेना, कर्म धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कर्म तो हर कोई करता है, उसमें अच्छे कर्म भी होते हैं, बुरे कर्म भी होते हैं। तो धर्म के जीवन में क्या आवश्यकता? धर्म हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक कसाई पशुओं को काटता है, वो भी तो अपना कर्म कर रहा है, क्या वो सही है? तो धर्म हमें बताता है पाप पुण्य क्या है। अगर पाप पुण्य का डर ना हो महाराज, तो इस संसार में और भी प्रलय आ जाए। लोग डरते हैं, कहते हैं ना भगवान से डरो, गलत मत करो। तो लोगों को भगवान का डर ना हो, धर्म का डर ना हो, तो सोचो ये समाज और कहां से कहां पहुंच जाए। तो जीवन में धर्म की बहुत बड़ी आवश्यकता है। धर्म है तभी हम जीवित हैं। धर्मो रक्षति रक्षता। सच पूछो, हम धर्म के नहीं, धर्म ने हमें बचा करके रखा है। धर्म ना होता तो हम ना होते। इसीलिए बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए। पर आज का जमाना कैसा है, जीभ काट डाली गई अंग्रेजी खंजर से, अब कानों में वेदों का रस कौन घोलेगा। जीभ काट डाली गई अंग्रेजी खंजर से, अब कानों में वेदों का रस कौन घोलेगा। आजकल की पीढ़ी को मोबाइल से फुर्सत ही नहीं, भविष्य में गीता रामायण की पुस्तक कौन खोलेगा। अरे कुछ पुराणों की कथाओं को लेकर बैठो। आजकल के बच्चे अपना आदर्श किसको मानते? राम जी को नहीं, किसी महापुरुष को नहीं, किसको मानते हैं? हीरो। उस हीरो ने ऐसी फाइटिंग की थी, हम वैसे बनेंगे। छोटा छोटा बाल कटा लेंगे, बढ़िया आगे बाल हाईलाइट करा लेंगे, सिगरेट पिएंगे, घूमेंगे टहलेंगे और अपने को न जाने क्या साबित करना चाहते हैं। बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए, बच्चों पर ध्यान दीजिए। अगर बच्चा किसी गलत दिशा में जा रहा है तो प्रारंभ से उस पर रोक टोक करिए। अगर आपको प्रारंभ में आपने रोक टोक नहीं किया तो आगे चलकर आपको रोना है। क्योंकि एक बात याद रखना, किसी बच्चे को महंगे से महंगा उपहार नहीं दिया गया तो वो कुछ क्षण के लिए रोएगा, पर संस्कार नहीं दिया गया तो वो जीवन भर रोएगा, जीवन भर रोएगा। इसलिए बच्चों को संस्कारवान बनाओ। बड़े छोटे के बीच में क्या अंतर है, बड़ों का कैसे सम्मान करना चाहिए ये सिखाओ।
कहीं कहीं देखा आजकल के बच्चे, कई संत ऋषि मुनि आते, ब्राह्मण आते, माता पिता कहते प्रणाम करो तो प्रणाम नहीं करते, क्योंकि हेलो हाय का जमाना है। उन्हें तो हेलो हाय सिखाया जा रहा है, नमस्ते प्रणाम अभिवादन सिखाइए, लेकिन बच्चे नहीं करेंगे। क्यों? जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे बच्चे कैसे करेंगे? आपको वो व्यवहार करके दिखाना पड़ेगा। बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते महाराज। अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति बैठा है, खड़ा है, और कोई बच्चा कुर्सी पर बैठा है, तो ये नहीं सोचता कि ये हमसे बड़े हैं, लाओ इनको कुर्सी दे दे, हम ही जमीन में बैठ जाए। ये सब मैनर जा चुका है, संस्कार रह ही नहीं गया है। तो ये आपको समझाना है महाराज। माता पिता जो होते हैं बच्चों के लिए कितना करते हैं। एक पिता पूरे जीवन कष्ट काट करके कमाता है, क्यों? मेरे बच्चे खुश रहे। और वही बच्चे जब संस्कार नहीं पाते, बड़े होते, तो माता पिता पर हाथ उठाते, कहते तुमने हमारे लिए किया क्या? और उसी दिन माता पिता तो मर जाते हैं। समझो, बच्चों को अच्छा संस्कार दोगे तब तुम्हारा बुढ़ापा अच्छा बीतेगा, वरना रोगे। क्यों? क्योंकि देखो, जिस घर में बूढ़े माँ बाप हंसते हैं उसी घर में चारों धाम बसते हैं। पर आजकल के बच्चे माँ बाप को बोझ समझते हैं, पिता पर हाथ उठा देते हैं। ऐसी ऐसी औलाद हो गई है, जो माँ जन्म देती है, पाल पोस कर बड़ा करती है, उसी माँ को हाथ उठाकर मारते हैं। ऐसे लोगों का भला जीवन में नहीं हो सकता है, जो अपने माता पिता को सताते हैं, जो अपने से बड़ों पर हाथ उठाते हैं, उन्हें अभद्र वचन कहते हैं। नरक में भी उनको स्थान नहीं मिलता है महाराज। जीवन में माँ बाप की क्या भूमिका है उससे पूछो, जिसके पास माँ बाप नहीं है। माँ बाप जब तक जीवित है कदर कर लो, जाने बाद केवल आंसू बहाता है इंसान। माता पिता की छत्र छाया में जो व्यक्ति रहता है, माता पिता के आशीर्वाद से आगे बढ़ता है। और जिनके सर पर माँ बाप का साया नहीं, उनसे पूछो वो कैसा महसूस करते हैं। माता पिता जीवन में तो आप लड़खड़ाते थे, माँ बाप सहारा देकर चलाते थे। ऐसे बुढ़ापे में माँ बाप को भी आपका सहारा चाहिए होता है। तो महाराज ये ध्यान दीजिए, एक पिता जो परदेश कमाता है, परदेश कमाने के लिए जाता है, बहुत दिनों बाद घर वापस आता है, तो उसके बच्चे उसे पकड़ के रोने लगते, पिताजी आप जा रहे हैं। तो उसके पिताजी कहते हैं कि रो मत, अपने आंसू पोंछ लो। क्यों? क्योंकि ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। इतना पैसा पिता कमाता है, सुख नहीं पाता, वहां पर सूखी रोटी खा करके नौकरी करता है, पर घर पे पैसा बच्चों के लिए भेजता है कि मेरे बच्चों की पढ़ाई में, रहन सहन में कोई कमी ना आए। मैं भले गरीब हूं पर मेरा बच्चा अफसर बन जाए। जो दिन मैंने देखे हैं वो मेरा बच्चा न देखे। और इस संसार में याद रखना, आपकी तरक्की देख करके सब जलेंगे, कोई नहीं चाहेगा आप आगे बढ़ो। केवल माता पिता है जो आपके लिए दिन रात दुआ करेंगे, मेरा बच्चा मुझसे भी ज्यादा सफल हो, मेरा बच्चा मुझसे भी ज्यादा सफल हो। केवल माँ बाप ये कामना कर सकते हैं, दुनिया में और कोई नहीं। तो एक पिता की मजबूरी जो कमाने के लिए जाता है और क्या कहता है कि मैं इतना पैसा तुम्हारे लिए कमा रहा हूं, मेरे रास्ते में बहुत सारे पत्थर आए, मुझे चोट लगी, लेकिन अब चाहता हूं कि वो पत्थर आपके रास्ते के लिए हो। मैं घर बना रहा हूँ, हो मैं घर बना रहा हूँ, किसी और के लिए मैं घर, किसी और के लिए मैं घर बना रहा हूँ, किसी और के लिए मैं घर बना रहा हूँ, किसी और के लिए खुद को मिटा रहा हूँ, हो खुद को मिटा रहा हूँ, किसी और। जय जय हो। माना कि मेरे बाद
कई फूल आएंगे माना कि मेरे बाद कई फूल आएंगे, माना कि मेरे बाद कई फूल आएंगे, माना कि मेरे बाद कई फूल आएंगे। पौधा लगा रहा हूँ कि पौधा लगा रहा हूँ किसी और के लिए बना रहा हूँ किसी और के लिए। माना कि ठोकरों में गुजारी है जिंदगी, मान के ठोकरों में गुजारी है जिंदगी। पत्थर हटा रहा हूँ, पत्थर हटा रहा हूँ किसी और के लिए मैं घर बना रहा हूँ किसी और के लिए। हो मैं घर बना रहा हूँ किसी और के लिए, मैं घर किसी और के लिए, किसी और के लिए, किसी और के लिए। तो महाराज भगवान श्री राम चारों भैया गए गुरुकुल में, श्री राम चारों भैया गए गुरुकुल में
और एक चौपाई बहुत सुंदर आती है श्री रामचरितमानस में, आपके काम की चीज है। जिस बच्चे का पढ़ने में मन ना लगता हो, ऐसा नहीं कि जो बच्चा पढ़ता ही ना हो, पढ़ता हो कुछ लेकिन याद ना रहता हो, भूल जाता हो, ठीक है, तो मानस की एक चौपाई है, उस चौपाई को बच्चे को याद करा दीजिए, ठीक है। कौन सी चौपाई है आप जानते भी होंगे, नहीं जानते तो चलिए हम बता देते हैं। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। ये ऐसी चौपाई है कि आप अपने बच्चे को याद करवा दीजिए और कम से कम सुबह 11 बार इस चौपाई को वो बोले, देख करके भी पढ़ सकते, कोई ऐसी बात नहीं। आप याद करवा दीजिए, पढ़ाइए, देखिए दिमाग एकाग्र होगा, बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा। तो इस पढ़ाई को, इस चौपाई को बच्चों को जरूर याद कराएं। मैं पुनः बोल देती हूँ कौन सी चौपाई है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। इसमें कोई टोटका, कोई तंत्र मंत्र नहीं करना है, मात्र एक चौपाई आपको पढ़नी है, कोई दाम नहीं लगना है। इससे बच्चे की बुद्धि प्रखर होगी, लेकिन हाँ साथ ही साथ बच्चों को पढ़ाई भी कराएं। खाली चौपाई याद कर चौपाई नहीं बोलनी है, पढ़ाई पे भी ध्यान दे बच्चे, तो दिमाग एकाग्र होगा, लक्ष्य की प्राप्ति होगी। कोई कंपटीशन में बैठे हैं, अगर कोई परीक्षा देने वाले हैं तो बढ़िया नंबरों से उत्तीर्ण होंगे। तो महाराज भगवान श्री राम जी का संस्कार कैसा है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। बच्चे को आप सिखाइए कि उठकर सुबह माता पिता गुरु को प्रणाम करें। क्यों? क्योंकि राम जी भी ये संस्कार करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावहि माथा। मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रायो मात पिता गुरु, मात पिता गुरु नावहि माता। देखो महाराज, हमारे जीवन में माँ का क्या स्थान है, इस संसार में माँ का क्या स्थान है, नारी का क्या स्थान है। देखो कोई भी देवता है, उन देवता के नाम के पहले उनकी पत्नी का नाम आता है। कैसे? कभी आपने सुना है कृष्ण राधा? क्या कहते हैं? राधे कृष्ण। कोई कहता है राम सीता, क्या कहते हैं? सीताराम। कोई कहता है शंकर पार्वती, क्या बोले? अभी तक तो आप बक्सर वाले बाबा जी के पास कर पापी तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरऊ हरन मही भारा। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरेऊ हरन मही भारा। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी महामुनि है, परम ज्ञानी। जात लगी नहीं बात, गए भूप दरबार। मन में बहुत सारा मनोरथ करते हुए विश्वामित्र जी बिना देरी किए अयोध्या पहुंचे। सरयू जी के तट पर सरयू जी में स्नान किया है और चक्रवर्ती जी के द्वार पर पहुंचे। जैसे ही चक्रवर्ती जी ने सुना कि विश्वामित्र जी आए, बक्सर वाले बाबा दौड़ पड़े, अपने मंत्रियों के साथ में, ब्राह्मणों के साथ में खूब स्वागत किया, आदर किया और अंदर बुला करके उच्च दिव्य आसन पर पधराया है। चरण धोले, चरण धोकर खूब सेवा की, विविध प्रकार के व्यंजन पवाए और उसके बाद चारों पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी को लाया और ला करके चक्रवर्ती जी ने मुनि के चरणों में रख दिया।
पुनि चरणन मेले सुतचारी। चारों बालकों ने आकर के विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र जी की दृष्टि पहले राम जी पर गई। राम जी पर गई और राम जी को देख करके आज विश्वामित्र जी अपने देह की सुधि भूल गए। राम जी को देखते ही ब्रह्म के दर्शन हो रहे हैं, विश्वामित्र जी सुधि भूल गए और इस प्रकार से मगन हो गए। जैसे पूर्ण चंद्रमा को चकोर देख करके लुभा जाता है, वैसे आज मुनि विश्वामित्र देख रहे राम जी को। थोड़ा समय बीता, राम जी प्रणाम करके एक जगह बैठे। भैया भरत ने प्रणाम किया, लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, लेकिन लक्ष्मण जी आकर के जस्ट राम जी के बगल बैठ गए। अब इसको देख करके विश्वामित्र जी समझ गए कि गोरे वाले के साथ सांवले वाले ही रहते हैं, यानी सांवले गोरे का जोड़ा है। और महाराज चक्रवर्ती जी ने पूछा, कहिए मुनीश्वर कैसे आगमन हुआ? विश्वामित्र जी कहते हैं, क्या कहूं राजन, जीवन में सब आनंद है पर यज्ञ में बड़ी बाधा आ रही है। क्यों? बोले हम यज्ञ करते हैं तो बाधा उत्पन्न होती है। जितने राक्षस हैं वो सब बाधा डालते, विघ्न डालते हैं, इसीलिए आपसे मांगने आए हैं कुछ। चक्रवर्ती जी ने कहा कि ले आओ मेरा धनुष बाण। मेरे रहते ब्राह्मणों को, संतों को कोई छेड़ सकता है, परेशान कर सकता है। ले आओ धनुष बाण, मैं चलता हूं आपके यज्ञ की रक्षा के लिए। मुनि विश्वामित्र कहते हैं, सरकार आप नहीं, मैं तो कुछ और मांगने आया हूं। दशरथ जी बोले, क्यों? मेरे बाहुबल पर भरोसा नहीं है? अभी भी कहिए कितने सारे राक्षसों को यहीं बैठे बैठे समाप्त कर दूं। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज मुझे आपके बाहुबल पर पूरा भरोसा है, पर मैं मारने वाले को मांगने नहीं आया, मैं तो तारने वाले को मांगने आया हूँ। मुझे राम लक्ष्मण चाहिए। और क्या कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध मैं होहु सनाथा। सुन करके चक्रवर्ती जी का मुख कुम्हला गया। कहते सोच समझ के बोलिए, आपको चाहिए तो मेरा राज्य ले लीजिए, धन वैभव ले लीजिए, पर बच्चों को मत मांगिए। चौथे पन पायऊ सुतचारी, बुढ़ापे में जा करके 4 लड़का मिले हमको, उसमें भी आप राम को मांग रहे उनके अनुज के साथ में, ये मैं नहीं दे सकता, क्षमा करें मैं नहीं दे सकता। हाथ जोड़ करके चक्रवर्ती जी मना करते हैं। हृदय कांप गया। कहते आप सोच विचार करके नहीं कह रहे हैं। अब महाराज चक्रवर्ती जी मना करते हैं कि मैं राघव को नहीं दे सकता, लेकिन उस समय वशिष्ठ जी का आगमन हुआ। वशिष्ठ गुरुदेव आए और चक्रवर्ती जी को समझाया कि हे राजन, याद करिए ये चारों बालक आपको यज्ञ से मिले हैं, आपने यज्ञ किया है तब ये चारों बालक प्रसाद स्वरूप मिले। एक यज्ञ वो था जिसने आपको संतान दी, और एक यज्ञ ये है जो विश्वामित्र जी करने जा रहे हैं। इस यज्ञ को पूर्ण करने में सहयोग करिए, मेरे कहने से राम और लक्ष्मण को दे दीजिए। वशिष्ठ जी ने बहुत समझाया। चक्रवर्ती जी कहते हैं, गुरुदेव आप कहते हाँ, राम लक्ष्मण को भेज दीजिए, कल्याण है। क्यों? 2 जाएंगे उधर से 4 आएंगे, इसलिए भेज दीजिए। और महाराज गुरुदेव की आज्ञा मिली है, तो गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधारी करके चक्रवर्ती जी ने अपने दोनों बच्चों को बुलाया है। अति आदर 2 तने बुलाए, खूब सिखाया, पढ़ाया, समझाया। आज से मुनीश्वर आपके पिता हैं, अनुशासन में रहना, जितना कहें उतना करना। और महाराज राम और लक्ष्मण जी का हाथ विश्वामित्र मुनि के हाथों में पकड़ा दिया। दोनों भैया आए, माताओं को प्रणाम किए, प्रणाम करके विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े हैं। और महाराज चल पड़े, बक्सर पहुंचे हैं, आकर के गुरुदेव के यज्ञ की रक्षा की है। सुबाहु को प्रभु ने समाप्त किया, पर मारीची का वध नहीं किया। मारीची को बिना फल वाला बाण मार दिया जो 100 योजन जाकर दूर गिरा। भगवान ने मारीची का वध नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभी मारीची का जीवित रहना जरूरी है। यही तो सोने का हिरण बनेगा और सीता जी का हरण करेगा, तब मैं इसका वध करूंगा। तो महाराज इस प्रकार से
विश्वामित्र जी के साथ दोनों भैया हैं। मार्ग में भगवान ने ताड़का का वध किया है, ताड़का को समाप्त किया और अब धीरे धीरे प्रभु आगे बढ़ रहे हैं। चलते चलते एक आश्रम दिखाई दिया विश्वामित्र जी को। आश्रम दिखाई दिया, वहां पर राम जी साथ में। राम जी ने उस वीरान आश्रम को देखा तो उनके चरण रुक गए। वो आश्रम किसका था? गौतम ऋषि का। उस आश्रम का वीरानापन देख करके राम जी रुक गए और पूछा कि गुरु जी ये आश्रम किसका है? अच्छा एक बात और, राम जी तो सब कुछ जानने वाले हैं, क्या उनको पता नहीं था? फिर ये पूछने का अभिनय क्यों किया? कारण है, राम जी चाह रहे थे कि भक्त का कल्याण तो मैं करूंगा, पर पहले गुरु जी कहे, संत कहे तो। संत जिसका चरित्र प्रमाण पत्र बना देते हैं, भगवान उस पर कृपा करते ही करते हैं। कैसे? एक बार की बात है, एक मैया थी, माँ का जब विवाह हुआ, ससुराल आई, उसको बहुत वर्ष हो गए, बच्चा नहीं हो रहा था, कोई बालक नहीं था, ना तो बेटी थी ना बेटा। कुछ समय बाद ससुराल वाले ताना मारने लगे, अगल बगल वाले बहुत कुछ कहने लगे। बेचारी चिड़चिड़ी हो गई थी, दुखी रहती, किसी से बात नहीं करती। उसे लगता कि भगवान मेरी सुनते नहीं। कोई ऐसा तीर्थ नहीं जहां पर उसने माथा ना नवाया हो, प्रणाम ना किया हो, अरदास ना लगाई हो। कोई डॉक्टर वैद्य नहीं बचे जहां दिखाया ना हो, पर बालक नहीं हुआ। एक दिन वो माँ पोछा लगा रही थी अपने घर में, गोबर से लिपाई कर रही थी आंगन में। तब तक एक महात्मा जी आए, संत जी आए और आवाज लगाई, मैया जरा भिक्षा दो, भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेगा। अब उस माता को, जिसके संतान नहीं थी, महात्मा जी की ये बात कानों में चुभ गई। उन्होंने सोचा भगवान क्या कल्याण करेंगे, इतने दिन से तो मैं भगवान से मांग रही हूँ, एक औलाद दे नहीं पाए, लोग मुझे ताना मारते हैं और ये बाबा झूठा आश्वासन दे रहे हैं भगवान कल्याण करेगा, भगवान कल्याण करेगा। अरे भगवान कुछ नहीं सुनता। इसी क्रोध में उन्होंने जो कपड़ा हाथ में लिया था, गोबर से लिपटा हुआ, जिससे लिपाई कर रही थी, वही कपड़ा उठाकर संत जी के ऊपर फेंक दिया। अब गोबर से सना हुआ कपड़ा महात्मा जी के मुंह पर गिरा, पर महात्मा जी को बुरा नहीं लगा। उन्होंने वो कपड़ा देखा, आगे बढ़े, आगे दूसरी कुटिया में गए, एक दूसरी मैया मिली तो उनसे पूछा कि बगल वाली कुटिया में जो माता रहती, इतनी चिड़चिड़ी क्यों है, इतना क्रोध में क्यों रहती है? तो उस स्त्री ने बताया कि बहुत दिन हो गया, बेचारी को कोई संतान नहीं है, बड़ी दुखी रहती है। संत जी कुछ बोले नहीं, वही गोबर से सना हुआ कपड़ा लेकर के आए। प्रातः काल उसे खूब बढ़िया धुल करके सुखाया, कपड़े को साफ किया, धुल करके सुखाया और उसकी पतली पतली बत्ती बनाई और भगवान के सामने उसी बत्ती को जला करके, दीपक जला करके अरदास लगाई। क्या कहा कि हे प्रभु, उस माँ के पास जो था उसने अपनी पूंजी मुझे दे दी, उसके पास यही था, उसकी पीड़ा, और वो जो कपड़ा उसने मुझे दिया, आज मैं आपकी सेवा में लगा रहा हूँ। उस माँ की विनती सुनना, ऐसी कृपा करना कि उसके मन में जो पीड़ा है, दुख है, दूर हो जाए, कृपा करना। संत ने अरदास लगाई और महाराज कुछ समय बीता। सच में संत जी की प्रार्थना प्रभु ने सुनी। जिस माँ को सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, आज संत जी की अरदास पर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सुंदर से बालक ने जन्म लिया उस मैया के द्वारा। तो महाराज, जिस व्यक्ति का प्रमाण पत्र संत बना दे और कहते भगवान इस पर कृपा करनी है, तो भगवान को कृपा करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा, पर भक्त का मान न टलते देखा। आज भक्त के मान की बात थी तो ठाकुर जी ने लाज रख ली। तो इसीलिए राम जी को मालूम है आश्रम किसका, पर गुरु जी से पूछ रहे हैं, गुरु जी ये कौन है? उस आश्रम के बाहर एक नारी शिला रूप में बैठी थी। राम जी कहते हैं, गुरु जी ये कौन है?
ये शिला कैसी। और इस आश्रम में देखिए ना तो कोई खग मृग जीव जंतु है, वृक्ष भी सूखे पड़े हैं, आश्रम वीराना पड़ा है। अच्छा, आश्रम वीराना था, फिर भी राम जी के चरण वहां पर आकर्षित हुए। क्यों? क्योंकि कोई भी स्थान कितना भी पुराना हो जाए पर उसकी दिव्यता युगों युगों तक बनी रहती है। उस आश्रम में भजन हुआ था, यज्ञ हुआ था, इसीलिए चिरकाल तक उसकी दिव्यता बनी थी। और दिव्य को दिव्यता आकर्षित करती है। राम जी है दिव्य, सो आश्रम की दिव्यता ने उन्हें आकर्षित कर लिया, राम जी के चरण में। राम जी ने जब पूछा विश्वामित्र जी से, तो विश्वामित्र जी कहते हैं, सारी कथा सुनाई कि ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, इनसे कुछ अपराध हो गया था, आपके चरण रज से मुक्त होंगी, पति के शाप से पाषाण बन गई। गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। हे रघुनाथ जी, गौतम ऋषि की पत्नी पर कृपा करिए, आपके चरणों की रज चाहती है। और महाराज, जैसे गुरु जी ने कहा, राम जी ने एक भी क्षण विलंब नहीं किया, अपने चरण उठाए, उस शिला पर स्पर्श कराया। जैसे ही चरण रज शिला पर पड़ी, देखते ही देखते महाराज एक दिव्य ज्योति, एक दिव्य तपो मूर्ति उस शिला से प्रकट भई। परषद पद पावन सोहकन सावन, प्रगट भई तब पहुँच सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं वही बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार भई, धीरज मन कीना प्रभु कहु जीना, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल वाणी अस्तुति धानी, ज्ञान गाम्य जय रघुरागी, मैं नारिया पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन दुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणाई आई, मुनि श्राप जुलीना अति बल कीना, परम अनुग्रह में माना, देखहु बरि लोचन हरि भव मोचन, इहि लाभ शंकर जाना, बिनती प्रभु मोरी मैं मति मोरी, नाथ नमः गहु बरवना, पद कमल पराग रतवनुराग, मम मन मधु परहे पना, जेहि पद दूर धरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव चेत धरी, सोई पद पंकज जेहि
हरि चरण परी जो अति मन भावा तो वरु पावागे पति लो कवनद भरी पर सर पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पूज सही प्रगट भई तप पूज सही प्रगट भई तप पूज सही। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो भगवान करुणा निधान है, दयावान है, ऐसे भगवान के चरणों को छोड़ करके मूर्ख ही हैं जो संसार के प्रपंच में फंस जाते हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। अब जरा देखिए भगवान की दया भावना, दया वत्सलता। भगवान ने गुरु जी की बात मानी और अहिल्या जी पर जैसे चरण स्पर्श कराया है वो तपो मूर्ति प्रकट भई है। हाथ जोड़ करके आज आंखों में प्रसन्नता के आंसू है, झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं, मुख से वचन नहीं निकल रहे हैं। आज आंखों से रघुनाथ जी को सामने देखा और कहती है बरसों से आपके चरण रज की प्रतीक्षा में थी। माना कि मुझसे अपराध हुआ था, मेरे पति ने मुझे पाषाण बना दिया, लेकिन तब मैं दुखी थी, पर आज आपके दर्शन करके मुझे दुख नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे पति ने जो शाप दिया अच्छा किया। अगर शाप ना देते तो मुझ जैसी पति पर अनुग्रह करने रघुनाथ आप इस वन में ना आते। आज आपने मुझ पर अनुग्रह किया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं बड़ी भोली हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, मेरी बुद्धि को ज्ञान नहीं है, फिर भी जो बन पड़ता है मैं आपकी स्तुति गाती हूँ। आंखों से झरझर झरझर आंसू निकलते हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया और भगवान को प्रणाम करके वो तपो मूर्ति अपने पति के धाम गई। और महाराज जिस प्रकार से राम जी ने अहिल्या जी पर कृपा की है, जरा विचार करिए, कोई भी जीव ऐसा हो, चाहे जानकर अपराध करे चाहे अनजाने में, भगवान क्षमा करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जानबूझ करके अपराध करते रहो। पाप अनजाने में हो जाए तो दोष कम लगता है। प्रयास ये करो कि हमारे जीवा से, हमारी वाणी से, मन कर्म वचन से कोई पाप ना हो। किसी की हत्या कर देना ही पाप नहीं होता है महाराज, किसी को मानसिक पीड़ा देना भी पाप होता है, किसी को अपनी वाणी से कष्ट पहुंचाना भी पाप होता है। तो प्रयास क्या करना है, मन कर्म वचन तीनों से हमसे पाप ना हो। और महाराज भगवान कौन है, करुणा निधान है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। भक्त विदुर घर गईली, भक्त विदुर घर गईली, प्रेम से सगवे पैनी, प्रेम से सगवे पैनी, छोड़ के पकवान रहुआ जगत के दाता है, छोड़े पकवान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है।
ग्राह के मार देहनी, ग्राह के मार देवी, गज के उबार देहनी, गज के उबार देवे, ग्राह के मार देहनी, ग्राह के मार देवनी, गज के उबार देहनी, गज के उबार देवे, के बासमान रउआ जगत के दाता भई। बोलो रामलला सरकार की जय हो। केवट से चरण धोवनी, केवट से चरण धोवनी, जटायु जी ये लगवनी, जटायु जी ये लगोनी, केवट से चरण धोवनी, केवट से चरण धोवनी, गीतपति ये लगवनी, गीतपति ये लगोनी, जाने जहान रउआ जगत के दाता है। जाने जहान रवा जगत के दाता भई। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रवा जगत के दाता भई। और सभी मिलकर के दोनों हाथों को उठा करके संकीर्तन करेंगे। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, हो राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। बोली राघवेंद्र सरकार की, जय हो। अयोध्या धाम की, जय हो। चारों भैया की, जय हो। सरयू मैया की, जय हो। श्री हनुमान जी महाराज जय की, हो। श्री राम जन्मभूमि की। जय हो। और महाराज भगवान ने इस प्रकार से कृपा की है, किस पर? अहिल्या मैया पर। अच्छा, आज एकादशी है, एकादशी का त्योहार है। आज कितने लोग व्रत हैं? कल थे? अच्छा, वैसे वैष्णव की एकादशी आज थी। चलिए कोई बात नहीं। एकादशी व्रत जो है वो हमारे सभी वेदों पुराणों में सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। जीवन में कोई व्रत रखो या ना रखो, एकादशी व्रत अवश्य रखना चाहिए। अच्छा, वास्तव में एकादशी किसे कहते हैं पता है? एकादशी का अर्थ क्या है? नहीं पता? हमारी ज्ञानेंद्रियां कितनी हैं? ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय मिलाकर हो गए 10। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं
और 5 कर्मेंद्रिय, ये हो गए 10 और एक मन, ये हो गए 11। 11 को संस्कृत में एकादश कहते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और एक मन, इन एकादश को भगवान के चरणों में स्थित कर देना ही एकादशी है। तो महाराज एकादशी व्रत करते बहुत अच्छी बात है, केवल तन से नहीं मन से भी करना। एकादशी से याद आया, एक बार की बात है, एक भक्त की कथा मैं आज आपको सुनाऊं। और भगवान श्री राम जी ने नवधा भक्ति में माँ शबरी को नवम भक्ति सरल बताया। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति क्या है? आप संतों का संग करते ही भक्ति है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, आपका यदि भगवान की कथा में प्रेम है तो ये भी भगवान की भक्ति है। पर देखो सबसे अच्छी भक्ति कौन सी है? सरल हो जाना। जीवन में आप कोई दान पुण्य भंडारा भोज मत करो, किसी की सेवा मत करो, केवल अपने आप को सरल बना लो, अपना कपट छोड़ दो, स्वभाव सरल हो जाए तो ये भी भगवान की सबसे सुंदर भक्ति है। लेकिन आज के जीवन की कठिनाई क्या है? इस संसार में सबसे कठिन कार्य है सरल बनना। लेकिन एक बात जान लेना, जो सरल होते हैं भगवान उन्हें जल्दी मिलते हैं, हकीकत है। सरलता ऐसा नहीं कि भगवान केवल विद्वानों को मिलते हैं ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के जो पढ़े सो पंडित हुए। जीवों से प्रेम करो, आपस में सभी से प्रेम करो, माता पिता से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो, किसी भी विद्वता की आवश्यकता नहीं है। तो महाराज भगवान का एक भक्त था, बड़ा सरल था, छल कपट नहीं था, लेकिन कोई काम भी नहीं करता था, भोला बहुत था। तो घर में केवल वो पड़े पड़े खाता था, काम एक नहीं करता। अच्छा, आजकल जो कमाता धमाता नहीं उसकी इज्जत नहीं होती है। केवल बैठकर 4 टाइम खाओ और कमाओ ना 1 रुपया तो घर वाले नाराज होते हैं कि काम के ना काज के दुश्मन अनाज। कमाने वालों की इज्जत होती है, ना कमाने वाले बेरोजगारों की इज्जत नहीं होती महाराज। तो वो भी बेरोजगार था। एक दिन क्या हुआ, घर वालों ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया कि कुछ करता धरता है नहीं, पड़े पड़े 4 टाइम केवल खाता रहता है, इसको निकालो घर से। सोचा उसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी, पर क्या हुआ, घर से निकाल दिया गया बेचारा। चलते चलते एक मंदिर दिखाई दिया, अब मंदिर में देखा तो पुजारी जी बैठे थे मंदिर के, वो यूं मोटे हट्टे कट्टे थे। तो उसके दिमाग में बात आई कि पुजारी खाते बहुत होंगे तभी तो इतने मोटे हैं। अच्छा, जीवन में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक खाते पीते, एक पीते खाते। जो खाते पीते होते हैं ऐसे होते, जो पीते खाते होते वही से होते। तो महाराज पुजारी जी खाते पीते घर के थे, मोटे थे। उसे लगा कितना बढ़िया है, ये लोग तो कितना बढ़िया भोजन पाते होंगे तभी तो मोटे डांटे हैं। तब तक पुजारी जी के 3-4 शिष्य और आए, वो सब भी वैसे ही। इसे लगा कि चलो यहीं शरण मांगते हैं, क्या पता यहाँ शरण मिल जाए। गया पुजारी जी के पास, हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी हमको भी अपने मंदिर में रख लीजिए, इस आश्रम में। गुरुजी बोले रहो। उसने बोला यहाँ पर काम क्या करना होगा? गुरुजी बोले कोई काम नहीं करना है, खाली आपको आरती पूजन के समय स्नान करके बढ़िया खड़े हो जाना है। वो सोचा वाह बहुत बढ़िया, यहाँ पर तो कोई काम भी नहीं करना है और खाने को भी मिलेगा। फिर गुरुजी से पूछा, अच्छा भोजन कितने टाइम मिलता है, पंगत की क्या व्यवस्था? गुरुजी बोले 2 समय मिलता है। बोला खाली 2 समय? गुरुजी हंसे, बोले अरे भैया तुम 3 बार पा लेना। अब क्या था, गुरुजी ने तुलसी माला पहना दी, नामकरण कर दिया, मंदिर में रहने लगा। अब उसको बेचारे को क्या पता कि यहाँ भी विपत्ति आ पड़ेगी। थोड़ा सा बढ़ाई हुई है, स्लो हो गया है। सीताराम सीताराम, थोड़ा बढ़ाई, सीताराम। अब उसे भी क्या पता है कि यहाँ मंदिर में भी विपत्ति आ जाएगी। क्या हुआ, एक दिन स्नान करके और बढ़िया पहुंचा मंदिर में, तो देखा
कि आज भंडारा शांत पड़ा है, चूल्हा ठंडा है, कुछ बना ही नहीं है। तो गुरुजी के पास गया, कहा गुरुजी आज पंगत की कोई व्यवस्था नहीं। गुरुजी बोले बताना भूल गया था, आज एकादशी है और एकादशी के दिन भोजन नहीं किया जाएगा, सभी का उपवास रहेगा, अन्न दोष है। बोला गुरुजी आप मेरी एकादशी आज करा देंगे तो हम द्वादशी का मुंह नहीं देख पाएंगे, हम भूखे नहीं रह पाते। गुरुजी बोले तब तो तुम्हारे साथ बड़ी समस्या है। गुरुजी बोले आश्रम में तो बनेगा नहीं, तुम बना सकते हो अपना भोजन। बोला बना लेंगे। गुरुजी ने कहा ठीक है भाई, एक शिष्य से कहा इसको थोड़ी सामग्री दे दो, एक सेर आटा, उसी हिसाब से सारी सामग्री, ये सारी सामग्री लो और जा करके एकदम दूर वो नदी दिख रही है उसके किनारे वृक्ष उसके नीचे बनाना। लेकिन सुनो क्या गुरुजी बोले जब भोजन बन जाएगा तो भगवान को भोग लगा के ही पाना। भगवान को भोग लगा दोगे, प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करोगे तो दोष नहीं लगेगा। अब महाराज वो पहुंचा, भोजन येन केन प्रकार ने कच्चा उल्टा सीधा बनाया। तो उसको गुरुजी की बात याद आई कि गुरुजी ने कहा था भगवान को भोग लगाना, तो लगा भगवान को बुला ली। उसे लगा सच में भगवान आएंगे भोग लगाएंगे, बड़ा सरल व्यक्ति था। तो क्या कहा, राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। उसने भगवान को बुलाना शुरू किया क्योंकि हृदय सरल था। और महाराज ऐसी कथाओं पे विश्वास नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि हमारा हृदय सरल नहीं है, ये जीवन की कठिनाई है। गुरुजी की आज्ञा मान करके उसने भगवान को पुकारना शुरू किया और प्रतीक्षा कर रहा। उसे जोरों की भूख लगी थी तो भगवान को निवेदन कर रहा, बुला रहा है, भगवान आए नहीं। तो इससे लगा कि हम रूखी सूखी रोटी बनाई इसलिए भगवान नहीं आ रहे। तो क्या कहता है कि प्रभु आप ये मत सोचो कि आज मंदिर में आपको 56 भोग मिलेगा, वहां भी सब ठंडा पड़ा है चूल्हा, वहां से तो प्राण बचा के हम ही आ रहे हैं, हमारे पास थोड़ी बहुत व्यवस्था है, पालो, नहीं तो फिर ऐसे ही राम राम रहेगा। क्या कहा, आचमनी अर्धानारती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्धाना आरती यहाँ यही मेहमानी, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, राजा राम आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो अपने भोजन का भोग लगाइए, हो अपने भोजन का भोग लगाइए। बार बार भगवान को बुला रहा है। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन सूखे रूखे, तो एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। भगवान उसकी सरलता पर रीझ गए, लेकिन भगवान भी कम कौतुकी नहीं है। भगवान ने क्या किया, भगवान आए तो पर अकेले नहीं आए, साथ में किसको ले आए, सीता समारोपित वाम भागम, जानकी मैया को साथ में लेकर आए। और जो उसने देखा, राम जी को देख रहा है, एक बार जानकी जी को देख रहा, फिर जो रोटियां बनाई उसे देख रहा है, सोच रहा थोड़ी बहुत तो एकादशी करा ही देंगे ये लोग। बुलाया, कहता है प्रभु मैंने एक को बुलाया था, आप दो दो आ गए, उसी हिसाब से हमने रोटियां बनाई, आ तो गए, बहुत अच्छी बात है, पाओ। भगवान को भोजन पवाया, भगवान जाने लगे तो पूछा अगली एकादशी को कितने आओगे। राम जी मुस्कुराए, आ जाएंगे, नहीं नहीं कितने आओगे, हमको भी राशन मांगना पड़ता है, उसी हिसाब से हम भोजन बनाते हैं। भगवान मुस्कुराए, अरे आ जाएंगे। भगवान गए,
15 दिन बाद पुनः एकादशी आई, गया गुरुजी के पास। गुरुजी वहाँ दो भगवान खाने आते हैं, थोड़ा सा आटा बढ़ा दीजिए सामग्री। गुरुजी ने सोचा भूखा ज्यादा होगा, इसीलिए भगवान का नाम लगा रहा है। तो गुरुजी ने कहा भाई 3 सेर आटा कर दो, इस हिसाब से सामग्री। अगली एकादशी फिर आई, पहुंच गया वृक्ष के नीचे और इस बार सीताराम जी को बुलाता है। कहता है सीताराम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब देखो, उसे ये पता था कि इस बार दो भगवान आएंगे, तो उसने सीताराम जी को बुलाया। भगवान आए, पर इस बार किसको साथ ले आए? इस बार वामांग में माँ जानकी और दाहिनी और भैया लक्ष्मण जी को लेकर आई। और जो इसने 3 भगवान देखा, लक्ष्मण जी को लगा घूरने। एक बार लक्ष्मण जी को देखे, एक बार रोटियां देखी। आज तो थोड़ी बहुत एकादशी करा ही देंगे। राम जी से पूछा ये कौन है? राम जी बोले मेरे छोटे भ्राता है लक्ष्मण जी। बोला शकल से तो नहीं लग रहे। लक्ष्मण जी का अच्छी मेहमानी करा रहे हो प्रभु, कहाँ लेके चले आए? राम जी कहते मेरा भाई है। वो भक्त भी कितना प्यारा है, भाव देखे, सरल है, भगवान पर अधिकार समझता है। तो क्या बोला? कहता है प्रभु अजीब लीला है। गुरु जी ने कहा था वहां एक भगवान आएंगे, आप 2 लोग आए, आज 3 लोग आए। एक बताओ 2 आते, 2 बताओ 3 आते। ये बताइए, हमने आपका ठेका ले रखा है कि आपके पूरे खानदान का? अब भगवान हंस रहे हैं। लक्ष्मण जी कहे प्रभु हमें जाने दो। राम जी कहते हैं लक्ष्मण इसकी बातों पर मत जाओ, बहुत सरल भक्त है। राम जी कहते अच्छा इस बार बता के आएंगे, भोजन तो पवाओ। रोने लगा, आप लगते बड़े प्यारे पर बता कर नहीं आते हो, बैठो। भोजन पवाया। जब प्रभु जाने लगे तो कहने लगा प्रभु इस बार एकदम क्लियर करके जाओ, कितने आओगे? राम जी हंसे, अरे आ जाएंगे, ये भी कम चतुर नहीं था। ठीक है जाओ, अब की बताते हैं। भगवान भोजन पाकर गए। अगली एकादशी आई, गुरु जी के पास पहुंचा। गुरु जी आप बोले थे 1-2 भगवान आएंगे, वहां तो पूरा खानदान आता है भगवान का। आटा बढ़ा दीजिए, सामग्री बढ़ा दीजिए। पर देखो गुरु जी के मन में कपट था। विद्वता है, ज्ञान है, पर हृदय सरल नहीं है। और महाराज जो प्रेम गली में आए, नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रेम आवश्यक है। ज्ञानी तो बहुत बड़े बड़े हुए, पर ज्ञानियों को भगवान नहीं मिले, प्रेमियों को मिले। तो आज इस भक्त की सरलता पर भगवान रिझे। ये गया गुरु जी के पास। गुरु जी थोड़ा सा सामग्री बढ़ा दीजिए। गुरु जी ने कहा ये इतना खाता तो नहीं, वो पक्का बेचता होगा। ठीक है सामग्री तो बढ़ा दो, पर इसका पीछा करो, देखो कहाँ जाता है। चेलों ने लाकर 7 सेर आटा किया, उसी हिसाब से सारी सामग्री भोजन की। ये सामग्री लिए पहुंचा। और देखो ये भी कम चतुर भक्त नहीं है, इसने इस बार भोजन बनाया ही नहीं, भगवान को लगा बुलाने। कहता है सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। और महाराज क्या हुआ? इसने इस बार भोजन बनाया नहीं, लगा पूरा परिवार बुलाने। और क्या हुआ? बैठे विपिन में भक्त ने कीन्ही जो करुण पुकार, तातब क्षण में प्रकट भयो दिव्य राम दरबार। अब तो पूरा राम दरबार ही प्रकट हो गया। बोलो राम दरबार की जय हो। महाराज क्या देख रहा है? राम जी है, माँ जानकी वामांग में, भैया लक्ष्मण दाहिनी ओर है, भैया भरत जी भी आए, शत्रुघ्न साथ में, हनुमान जी को देखा।
कहता है जान रहे थे ऐसा ही कुछ कारनामा ये लोग करेंगे। देख रहा है राम जी को, एक बार हनुमान जी को देखता है, कहता है प्रभु नर नारिन की कौन कहे, एक बानर भी संग ले आई, बनरवा काहे लेकर के आए हो। राम जी कहते अरे मेरे भक्त हनुमान है। कहते हैं वाह प्रभु हमको मालूम था। राम जी कहे चलो बातें छोड़ो, जल्दी से भोजन पवाओ। बोला बना ही नहीं है। राम जी कहे जब बना नहीं तो बुलाया। भक्त बोला प्रभु हम जानते हैं आप ऐसे ही करते हो, एक को बुलाओ, दो आते, दो को बुलाओ, तीन आते, आज तो हद हो गई, आप पूरा जिला लेकर चले आए। राम जी कहते ऐसे नहीं कहते, भोजन पवाओ। बोला देखो ये है सामग्री और आप हो पूरा परिवार, अब भोजन बनाओ और पाओ, हमसे मतलब नहीं। राम जी कहते भैया भक्त का आदेश हुआ है, आज पूरा राम दरबार भोजन बनाने लगा भक्त के प्रेम में। और देखिए कौन कौन सी व्यवस्था संभालता है। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। आज सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाली। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुनकर लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुनकर लकड़ी लखन लाने लगे। भैया भरत भंडारे में बैठे लक्ष्मण जी लकड़ियां बीन कर लाए। और हनुमान जी को कौन सी ड्यूटी मिली? पूछते पूछ से आंजनेय चौका को, पूछते पूछ से आंजनेय चौका को, और हाथों से पोछा लगाने लगे, हाथों से पोछा लगाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। उस भक्त ने आंख बंद कर लिया था। किसी ने पूछा तुमने आंख क्यों बंद की है? बोले इस परिवार से कुछ मिलेगा है नहीं, भोजन बचेगा नहीं, तो फायदा क्या देखने का जो मिलना नहीं। महाराज भोजन की व्यवस्था संभाली है सबने। आज साक्षात माँ जगत जननी परा अम्बा जगदम्बा माँ भवानी चौके में बैठकर रसोई बना रही है। जैसे माँ चूल्हे के पास बैठी भोजन बनाने के लिए, जितने संत ऋषि मुनि अमलात्मा बिमलात्मा जितने सन्यासी सबने सुना आज साक्षात अन्नपूर्णा भंडारे में बैठी है, तो दौड़ पड़े मैया प्रसाद हमें भी, माँ प्रसाद हमें भी। और ये जो भक्त था बैठा है सर झुकाए, इसने सोचा लो थोड़ा बहुत इन लोगों से बचता तो ये आ गए। अब तो संत ऋषि मुनि टूट पड़े, आज तो दिव्य भंडारा होगा। तब तक उसके गुरुजी आए। गुरुजी आए और पूछा यहाँ क्या कर रहे हो? कहता अच्छा हुआ गुरुजी आप आ गए, आपने कितने भगवान मेरे पीछे लगा दीजिए, देखिए ना। गुरुजी कहते मेरे को एक भी नहीं दिख रहे। उसके आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी आपको राम जी नहीं दिख रहे, जानकी मैया पूनिया बना रही नहीं दिख रहे, भैया भरत बैठे। गुरुजी बोले हमें एक भी नहीं दिख रहे। रोने लगा। राम जी से कहता है राम जी मेरे गुरुजी को दिख जाइए। एक तो आप लोगों ने मेरा राशन खत्म कर दिया, ऊपर से आप गुरुजी को दिख भी नहीं रहे हो, वो हमें ही गलत समझेंगे। मेरे गुरुजी को दिख जाइए। राम जी बोले उन्हें नहीं दिख सकते। रोने लगा चरणों में बैठ के, प्रभु मेरे गुरुजी मुझसे ज्यादा विद्वान हैं, मैं तो अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे गुरुजी बहुत विद्वान हैं। राम जी ने कहा हम विद्वानों को नहीं मिलते, विद्वान होना बड़ी बात नहीं है, आपके गुरुजी का हृदय सरल नहीं है, हम उन्हें नहीं दिखाई देंगे।
गुरुजी से आके बोला, गुरुजी राम जी आपको इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि आपका हृदय सरल नहीं है। आज गुरुजी के आंखों से आंसू बहने लगे, पश्चाताप के आंसू, और आज गुरु शिष्य के चरणों में गिर पड़े। शिष्य के चरणों में गिरकर गुरु बोले कि मुझे अपनी विद्वता पर अभिमान था, लेकिन आज पता चला कि जीवन में सरलता कितनी आवश्यक है। जब रोई, आंखों से आंसू पश्चाताप के निकले, तो पाप समाप्त हुआ, हृदय शुद्ध हुआ, और भगवान श्री राम दरबार में गुरु जी को प्रकट होकर के दर्शन दिया। आज एक शिष्य की सरलता के कारण गुरु को परमात्मा के दर्शन हो गए। तुम्हारा जीवन में सरल बनिए, सरल बनिए जीवन में, और कोई भक्ति पूजा पाठ मत कीजिए, नहीं कहा जा रहा आप दान पुण्य कीजिए, पर अपने व्यवहार को तो हम सरल कर सकते हैं। देखो एक चीज है, कहते हैं कि इन दोनों हाथों से हम 1000 लोगों को मार नहीं सकते, मार पाओगे बोलो, पर हाँ इन 2 हाथों से हम 1000 लोगों को एक साथ प्रणाम जरूर कर सकते हैं। बोलो कर सकते हैं कि नहीं? तो इसलिए राम जी की कथा कहती है कि जीवन में बदलाव लाना बहुत आवश्यक है। हमारे बाहरी शत्रु हमारा नाश नहीं करते, जितने हमारे अंदर भीतर हृदय के बैठे शत्रु हैं वो हमें समाप्त करते हैं। इसीलिए श्री राम प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आप लोग थोड़ा जयकारा लगाएं। प्रेम से बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की। श्री श्री 1008 श्री हनुमत महायज्ञ सा प्राण प्रतिष्ठाया। इस यज्ञ में पधारे वैशाली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी इंजीनियर संजीव सिंह जी पधारे हैं। जोरदार आप लोग ताली से स्वागत करेंगे। निवेदन करेंगे आप मंच पे आए, ठाकुर जी को पुष्प अर्पित करके व्यास जी द्वारा अंग वस्त्र से सम्मानित होकर के। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव भैया, आप इस यज्ञ में आए, इस कमेटी को सांत्वना दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार आप लोग ताली से स्वागत करेंगे। जो भी उनके साथ में आए हैं वो भी मंच पे आ जाएंगे। ठाकुर जी को पुष्प अर्पित करके व्यास जी द्वारा अंग वस्त्र से सम्मानित होंगे। ठाकुर जी को अर्पण जोरदार। और व्यास जी द्वारा हमारे संजीव सिंह जी को इंजीनियर साहब उनको अंग वस्त्र देकर के सम्मानित करेंगे। और जो भी हैं उनको भी अंग वस्त्र देकर के व्यास जी द्वारा। जोरदार आप लोग ताली तो बजाइए, हाथ मोड़ के बैठे। अरे बाप, ये धर्म मंच है भैया। तो जोरदार ताली से स्वागत करेंगे हमारे इंजीनियर संजीव सिंह जी को, जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वैशाली विधानसभा से इस यज्ञ में पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहेंगे हमारे चंदन जी भी हैं, हम चाहेंगे संजीव जी से 2 शब्द हमारे। चलिए, जय श्री राम। कल श्री सीताराम विवाह महोत्सव मनाया जाएगा। कल कथा का विश्राम दिवस है। अंत भला तो सब भला है ना, इसलिए कल सीताराम विवाह का आनंद लेते हुए, आप सभी आनंद लेते हुए, हम भी आनंद लेते हुए फिर पुनः हम लोग अपने नगर को अवध धाम को प्रस्थान करेंगे। तो कल सभी माताएं अभी ध्यान दें कि कल सीताराम विवाह महोत्सव है। जो भी पांव पूजना चाहते हैं अपने घर से सामग्री लेकर के आएंगे। मेरा काम है बताना, आपका काम है करना। हमारी कमेटी से भी निवेदन रहेगा, कल श्री सीताराम विवाह महोत्सव मनाया जाएगा धूमधाम से। आप सभी लोग तैयारी बना करके आएंगे। राघव राघव। चलिए संकीर्तन, उसके बाद आरती। हमारे जजमान छोटू भैया यदि आवाज सुन रहे हो तो मंच पे आने का प्रयास करें। छोटू भैया, हाँ आप आइए आरती के लिए। अभी संकीर्तन, उसके बाद आरती। जय श्री राम। गुरी गजरे निसा, दोनों हाथों को उठा लेंगे आप लोग। आपको उठने को नहीं कहा गया, केवल दोनों हाथों को उठाइए, इसके बाद आरती होगी। काहे को पैरों में दुख दे रहे हो, बैठ जाइए 2 मिनट और।
मिलकर के संकीर्तन करेंगे क्योंकि बिना विश्राम संकीर्तन के विश्राम आरती नहीं होती है। चलिए तालियों की सेवा करते हुए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, राम राम बोल सीता राम बोल, राम राम बोल सीता राम बोल, राधे श्याम बोल राधे श्याम बोल, राधे श्याम बोल राधे श्याम बोल, शिव शिव बोल शिव शिव बोल, शिव शिव बोल शिव शिव बोल, नारायण बोल नारायण बोल, नारायण बोल नारायण बोल, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय हो श्री राम जय जय राम, जय जय सिया राम, जय श्री राम, बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। आप बोलो सभी लोग राघवेंद्र स्थान पे खड़े हो सरकार की जय हो, बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, चारों भैया की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओम आरार्त्रिवार्दिपग्गो रजः विदुर्प्रायिदामभिः दिवः सजाग्गुसि बृहते विश्वस आत्मेकं वर्तते तमः। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। जय हो जय 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 हो। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है,
दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको प्रभु संसार की, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीरातान। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ विराता। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीरातान। भक्त तेरे द्वार करते पुकार, भक्त तेरे द्वार करते पुकार। दास व्यास गाए प्रभु तेरी आरती, दास व्यास गाए प्रभु तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। उतारे बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। उतारे बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी हरिः ओं जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं जज्ञे न जज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्तजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेस्त्रो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः।
ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्ता गृहाण परमेश्वरः भुर्भुस्वामन्त्रुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि नमामि प्रेम से